अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व शफीइना व हबीबिना व सनदिना व मौलाना मुहम्मद अल्लज़ी अरसलहुल्लाहु बिल हक़्क़ बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निहि व सिराजम मुनीरा वअला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयाह लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सय्यिदा शबाबि अहलिल जन्नह अल हसन वल हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे मोहतरम दोस्तों और बुज़ुर्गों, उलमाए किराम, असातीन इल्म व फ़ज़ल, ख़ास करके मस्जिद के इमाम मोहतरम, मुअज़्ज़िन मोहतरम, मस्जिद के तमाम ज़िम्मेदारान और वलसाड से आए हुए हाफिज़ सिद्दीक़ साहब, मौलाना अशरफ साहब और मेरे बहुत प्यारे भाई जो बहुत बड़े वकील अयाज़ भाई, कहाँ बैठे हैं भाई अयाज़ भाई? है कि चले गए जी? खैर अल्लाह इन सब की उम्र में बरकत अता फरमाए। ये धुमालिया बहुत लंबे ज़माने के बाद आया। मेरे को जहाँ तक याद पड़ता है 4 साल पहले आया था। कितने साल? 4 साल के बाद। अच्छा हुआ बुला लिया, वरना 5 साल में कुर्सी बदल जाती है। तो धुमालिया वालों को मैं याद ही नहीं आया 4 साल। या 4 साल किसके यहाँ पे खाया था? ज़्यादा खाया था, अभी वहीं खाया तो 8 साल। खैर अल्लाह, मुझे हाफिज़ सिद्दीक़ साहब ने बताया कि धुमालिया वालों ने सब ने मेहनतें की माशाअल्लाह और यहाँ पर आना हुआ। देखो तकरीबन 9:20 हो रही है, बहुत जल्दी हम बात को ख़त्म करेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन पहले आप वादा करो कि जो सुनेंगे अमल करेंगे इंशाअल्लाह। कौन कौन वादा करता? सुनेंगे अमल करेंगे। और इससे पहले कि मैं अपनी बात शुरू करूं, ये मुहर्रम महीने का आखिरी दिन, आखिरी रातें चल रही है। तो जब मदीना में मुहर्रम महीना आया, मदीना में मुहर्रम महीना आता, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन सी दुआ पढ़ते थे? भाई मदीना में हमारे नबी जब मुहर्रम महीना आए, हमारे नबी दुआ पढ़ते भी थे, सहाबा को पढ़ाते भी थे और कहते थे अपने बीवी बच्चों को भी पढ़ा देना। तो वो दुआ कितनी इम्पोर्टेंट होगी भाई, जो हमारे नबी भी पढ़े, सहाबा को पढ़ाए, बीवी बच्चों को पढ़ाए। मेरे को मालूम नहीं धुमालिया में मुहर्रम की दुआ हमने पढ़ी कि नहीं पढ़ी, लेकिन मैं दुआ पढ़ूंगा, बोलो इंशाअल्लाह, और उसके बाद तर्जुमा करूंगा। अभी भी कुछ वक्त बाकी है, हम वो दुआ पढ़कर अल्लाह से जो मांगना है वो मांग लेंगे, बोलो मांगेंगे इंशाअल्लाह। कौन सी दुआ हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते थे? अल्लाहुम्मा अदखिलहु अलैना बिल अम्नि वल ईमान वस्सलामति वल इस्लाम व रिज़वानिम मिनर रहमान व जिवारिम मिनश शैतान। आमीन बोल दो, आमीन। हमारे आका बोलो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहर्रम महीना आए तो सबसे पहले ये दुआ पढ़े, अल्लाह पूरे साल हमारे जान माल आबरू की हिफाजत फरमा। नंबर 2, अल्लाह जिए तो कलमे वाली जिंदगी, मरे तो कलमे वाली जिंदगी आता फरमा।
और नंबर 3, अल्लाह शैतान के धोखों से बचा ले और अल्लाह तू हमसे राजी हो जा। तो याद रहेगा ना इंशाल्लाह। पूरी दुआ का खुलासा 3 बातें हैं। अल्लाह जान माल आबरू की हिफाजत फरमाए, बोलो आमीन। जिए तो कलमे वाली जिंदगी, मरे तो कलमे वाली मौत अता फरमाए। और नंबर 3, शैतान की मक्कारियों से धोखों से अल्लाह बचाए और अल्लाह हमसे राजी हो जाए, बोलो आमीन। तो ये दुआ याद रहेगी ना इंशाअल्लाह। अरबी में याद हो तो और ज़्यादा सवाब मिलेगा, और अगर तर्जुमा भी करोगे तो अल्लाह तो सब ज़बान को जानता है। तो अब मुहर्रम के आखिरी दिन और आखिरी रातों में हम ये दुआ करेंगे, बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। तो एक बात पक्की हो गई, अरबी में क्या है? अल्लाहुम्मा अदखिलहु अलैना बिल अम्नि वल ईमानी वस्सलामति वल इस्लामी व रिज़वानि मिनर रहमान व जिवारी मिनश शैतान। तो एक बात हो गई। चलो अब दूसरी बात पर आऊँ। बहुत 4 साल के बाद धुमाली आया हूँ। कितनी देर बोलने का मेरे को? हाफिज सिद्दीक तुमको नहीं पूछूंगा, आप धुमालिया के इमाम साहब है जी। आप ही आगे पीछे हो रहे थे। इनके अब्बा, अल्लाह उनको शिफा अता फरमाए। कितनी देर मेरे को बोलना है? 9:20 9:25 हो रही है। जो टाइम आप बोलो। खाना हो गया? आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा, जो आपकी तबीयत में आवे। हाँ? कौन बोला 2 घंटा? क्या बीवी का मैसेज आया कि 2 घंटे के बाद आएगा तो दरवाज़ा नहीं खोलूंगी? काय को 2 घंटा भाई? अरे एक जगह पर गया अहमदाबाद में, मैंने पूछा कितनी देर बयान करना था? कहते मौना फजर तक। मैंने कहा क्यों, बीवी मर गई? आप लोग सब पूरी परमिशन के साथ आए हो ना? नहीं, हाँ बोलो ना भाई। 4 साल के बाद आए तो पूरी परमिशन के साथ आए ना? कोई घर में झगड़ा वगड़ा कुछ भी नहीं ना? ये हाफिज सिद्दीक ने बताया कि मस्तूरात को भी रखा। मैंने कहा धुमालिया वालों से होशियार कोई भी नहीं। जब मैं गड़ जाऊंगा तब वो भी गड़ जाएगी। कोई डाउट और कोई शक का मामला ही नहीं। खैर मेरे प्यारो, देखो हम आए हैं यहाँ 4 साल के बाद। मेरे को एक सीधा सवाल आपसे पूछना है, क्योंकि मुझे जो बात पर जाना ना, कड़ी को कड़ी से जोड़ना है और कुल मिला के 3 बातें करके यहाँ से चलना है। अब 1 घंटा हुए तो 1 घंटा, ओ भाई 2 घंटे वाले, हाँ 2 घंटा हुए तो 2 घंटा, नहीं 3 घंटा हुए तो 3 घंटा। इतना तो नहीं जाऊँगा, मेरी भी उम्र हो गई है, हाँ। लेकिन इतना ज़रूर है कि 3 बातों पर हमको अमल करना है। और मैं कसम खाकर कहता हूँ, अगर ये 3 बातों पर अमल करेंगे, बोलो करेंगे इंशाअल्लाह, तो समझ लेना दुनिया भी हमारी, आखिरत भी हमारी, बोलो सुभान अल्लाह। तो लेकिन वो सब 3 बातें बाद में, पहले इस पर आवे। एक सवाल, जन्नत में जाना है? बहुत आहिस्ता बोले। जाना है तो हाँ, अल्लाह को ज़रूरत थोड़ी है। जाना है तो हाँ बोलो, नहीं जाना तो मना करो। जाना है? किस किस को जाना है? हाँ चलो हाथ ऊपर हुए। हमारे सूरत में हम कभी बोलते ना जन्नत में जाना तो यूँ करके 2 हाथ ऊपर करते। यहाँ चलो 1 हाथ तो ऊपर हो गया, माशाअल्लाह। मतलब जन्नत में जाना है, बोलो जन्नत में जाना है। मेरे प्यारो, ये जन्नत में जाना अल्लाह की कसम ले जावे, बोलो आमीन। जन्नत में कोई टेंशन नहीं, बोलो कोई ना। खाने का भाई, रोटी का कोई टेंशन, कपड़े का कोई टेंशन, मकान का नहीं, बिजनेस का, कारोबार का, धंधे का, बीवी का, कोई टेंशन नहीं। बोलो जन्नत में कोई टेंशन। बल्कि जन्नत में हम जाएंगे, बोलो इंशाअल्लाह, जो मांगेंगे, साथ में बोलना, जो मांगेंगे अल्लाह दे देंगे। और कभी कभी तो अल्लाह हमको पूछेंगे, ए काय को मांगता, क्यों मांग रहा? तो हम कहेंगे अल्लाह तुझसे नहीं मांगे तो किससे मांगे? अल्लाह कहेंगे जन्नत है, मांगने का नहीं, सोचता जाएगा, मैं अता करता जाऊंगा। यानी जन्नत में मांगेंगे तो भी मिलेगा, और सिर्फ ओनली थिंकिंग, सोचेंगे तो भी मिलेगा। अल्लाह ने खुद फरमाया, पारा नंबर 24, अल्लाह ने फरमाया, वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फीहा मा तद्दऊन नुज़ुलन मिन गफूरिर रहीम।
सुभान अल्लाह बोल दो सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरा बंदा मेरी बंदी आजा जन्नत में आजा, जो मांगेगा वो मैं अता करूंगा। अल्लाह फरमाते मेरा बंदा मांगेगा वो भी अता करूंगा, तू सोचता जाएगा वो भी अता करूंगा, इसलिए कि मेहमान हम होंगे, मेजबान खुद अल्लाह होगा। तो जन्नत में आराम ही, कोई टेंशन नहीं। अच्छा जन्नत भी अल्लाह ने जब बनाई ना, पहली बनाई कितनी, वैसे अल्लाह ने कुल मिला के इतनी जन्नतें बनाई, मेरी उंगलियां देखो कितनी, 8 जन्नतें अल्लाह ने बनाई। लेकिन जब पहली जन्नत अल्लाह ने बनाई ना, तो अल्लाह ने सब फरिश्तों को जमा किया और अल्लाह ने फरमाया मैंने जन्नत बनाई, देखो कैसी जन्नत है। और सारे फरिश्ते अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह अल्लाह अकबर, अल्लाह बहुत अच्छी बनाई। अल्लाह ने फरमाया पहली है, दूसरी इससे भी अच्छी बनाऊंगा, बोलो सुभान अल्लाह। फिर दूसरी बनाई, सारे फरिश्तों ने अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाह इससे अच्छा तो हो ही नहीं सकता। अल्लाह ने फरमाया दूसरी है, तीसरी उससे अच्छी बनाऊंगा। इस तरह करते करते अल्लाह तबारक व तआला ने कितनी जन्नतें बनाई, 8। आप उंगलियों पर गिनना शुरू करो, मैं बोलना शुरू करता हूँ, आप गिनना शुरू करो, क्योंकि कुरान पाक में 8 जन्नत के नाम आए हैं, 8 जन्नतों के नाम अल्लाह ने बताए हैं। चलो गिनना शुरू करो। सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला ने पहली जन्नत बनाई, पूरा मजमा बोलेगा अल्लाह ने नाम जन्नत रखा, बोलो सुभान अल्लाह। नंबर 2 जन्नतुन नईम, सुभान अल्लाह। नंबर 3 जन्नत अदन, बोलो सुभान अल्लाह। नंबर 4 जन्नतुल खुल्द, बोलो सुभान अल्लाह। 5वीं जन्नत अल्लाह ने बनाई जन्नत सलाम। 6ठी जन्नत अल्लाह ने बनाई जन्नतुल मुकामा। 7वीं जन्नत बनाई जन्नतुल मावा। और सबसे ऊपर टॉप वाली जन्नत अल्लाह ने बनाई जन्नतुल फिरदौस। धुमालिया वालों कितनी जन्नतें हो गई, किसमें जाने का सोच के बोलना, आप गड़बड़ मत करना। पहली में, दूसरी में, किसमें 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 धुमालिया 8वीं डायरेक्ट। क्यों, सबका हक अदा हो गया, नमाजें पूरी हो गई, सबके वार से पूरे हो गए। बहुत हिम्मत वाले हो आप लोग। पहली दूसरी नहीं, नहीं ना बोलो, नहीं कौन सी। अब एक बात बताऊं, 8वीं में आपको जाना है, मेरे को भी वहीं जाना है, लेकिन एक बात बताऊं, हमारे नबी मेराज पर गए कि नहीं गए, जल्दी जल्दी बोलो ना, गए कि नहीं गए। अल्लाह ने फरमाया ओ मेरे मुस्तफ़ा आओ आओ आसमानों पर आओ। अब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मक्का मुकर्रमा में विलादत बाद सआदत हुई, पैदा हुए। अल्लाह आसमानों पर कैसे जाना होगा, अल्लाह कैसा होगा, आसमान कैसा होगा। अल्लाह ने फरमाया मेरे मुस्तफ़ा आ जाओ ना, आ जाओ। हर आसमान पर एक नबी आपका इंतजार कर रहा है, बोलो सुभान। आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, हर आसमान पर एक नबी आपका इंतजार कर रहा है। बोलो आसमान कितने, 7। तो कितने अंबिया इंतजार कर रहे हैं, 7। अब गिनते जाना। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलो पहले आसमान पर पहुंचे, हजरत आदम से मुलाकात हो गई, बोलो सुभान अल्लाह। दूसरे आसमान पर पहुंचे, हजरत ईसा अलैहि सलातु वस्सलाम से मुलाकात हो गई। हमारे नबी तीसरे आसमान पर पहुंचे, बहुत ही खूबसूरत नबी हजरत यूसुफ अलैहि सलातु वस्सलाम से मुलाकात हो गई। हमारे नबी चौथे आसमान पर पहुंचे, हजरत इदरीस अलैहि सलातु वस्सलाम से मुलाकात हो गई। हमारे नबी 5वें आसमान पर पहुंचे, हजरत हारून अलैहि सलातु वस्सलाम से मुलाकात हो गई। 6ठे आसमान पर पहुंचे, हजरत मूसा से मुलाकात हो गई। और आखिरी आसमान पर पहुंचे, सैयदना खलीलुल्लाह हजरत इब्राहिम से मुलाकात हो गई, बोलो सुभान अल्लाह। हमारे नबी ने 7 आसमानों को पार किया। फिर अल्लाह ने फरमाया आ जाओ मेरे मुस्तफ़ा, 8 जन्नतों को भी पार कर लो। अभी 8 जन्नत का नाम आपने सुना, हमारे नबी पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी, 7वीं, हमारे नबी 8वीं जन्नत में गए। पूरा मजमा बोले नाम जन्नतुल, उसमें हमारे नबी पहुंचे। हमारे नबी साहब ने जन्नतुल फिरदौस देखा। हाँ हाँ जन्नतुल फिरदौस, क्योंकि जो पहली जन्नत है वो 10 दुनिया के बराबर है।
तो जन्नतुल फिरदौस अल्लाह की कसम कैसी होगी। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब 8वीं जन्नत को देखा तो हमारे नबी ने कहा अल्लाह ये जन्नत बहुत प्यारी, अल्लाह किसको देने वाला, ये आखिरी जन्नत है टॉप वाली, अल्लाह किसको देने वाला। अल्लाह ने फरमाया मुस्तफ़ा तुम्हारी उम्मत को देने वाला। किसकी सुनना, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर पूछा दूसरी मर्तबा अल्लाह अल्लाह बहुत प्यारी जन्नत है, अल्लाह जन्नतुल फिरदौस, अल्लाह आप किसको देने वाले, अल्लाह किसको देने वाले आप। अल्लाह ने फरमाया मेरे मुस्तफ़ा फिक्र न करे, लिख कर देता हूँ ये जन्नत दूंगा तो सबसे पहले आपकी उम्मत को अता करूंगा। अल्लाह ने लिख कर दे दिया, लिख कर बात फाइनल। अल्लाह तबारक व तआला ने लिख कर दे दिया। पारा नंबर 16 अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात कानत लहुम जन्नातुल फिरदौसी नुज़ुला खालिदीना फीहा ला यबगूना अन्हा हिवला। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते कलमा वाले बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह फरमाते मेरे कलमा पढ़ने वाले बंदे और बंदियां, अच्छे अमल करने वाले बंदे और बंदियां, अल्लाह फरमाते तुम सबका ठिकाना जन्नतुल फिरदौस होगा। हम सबका ठिकाना अल्लाह फरमाते जन्नतुल फिरदौस होगा। हम हमेशा रहेंगे, न हटेंगे, न हटाए जाएंगे। धुमालिया वाले जन्नतुल फिरदौस में जाएंगे तो वापस निकलेंगे बाहर। जब पहली वाली 10 दुनिया के बराबर है तो जन्नतुल फिरदौस कैसी होगी। निकलेंगे, हम लोग निकलेंगे। कुरान ने कह दिया जन्नतुल फिरदौस में चले गए ये सब उम्मती, हम लोग चले गए। अल्लाह खुद फरमाते न हटेंगे न हटाए जाएंगे। खालिदीन फीहा ला यबगूना अन्हा हिवला। एक जगह फरमाया वमा हुम मिनहा बिमुखरजीन, न हटेंगे न हटाए जाएंगे, न निकलेंगे न निकाले जाएंगे। तो हम जन्नत में जाके हटेंगे? अरे हाँ या ना? आवाज नहीं आ रही? नहीं ना, क्योंकि वो तो अपनी है। अरे जन्नतुल फिरदौस हमारी, हम दूसरों की ज़मीन नहीं छोड़ते तो अपनी। हम तो कितनों की ज़मीन पे, कितनों के पैसे पे, कितनों के वारसे में बहन का हक मार दिया, भाई का हक मार दिया, छोटे भाई को नहीं समझने दिया, कहाँ से कहाँ पैसा इधर से उधर कर दिया। जो किसी को ना छोड़ा वो जन्नतुल फिरदौस कैसे छोड़ेगा। मतलब सबको जन्नत में जाना फाइनल हो गया। अभी तक मैंने बयान शुरू नहीं किया, मूड बना रहा हूँ आपका। जाना सबको जन्नत में जाना। आपको मालूम है जन्नत में टॉयलेट बाथरूम भी नहीं है। सुना कभी आपने? क्योंकि जन्नत में किसी को पेशा भी नहीं आएगा, जन्नत में किसी को पाखाना ही नहीं आएगा। हमारे नबी ने फरमाया क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यबूलून वला यतग़व्वतून। सुभान अल्लाह बोलो। हमारे आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जन्नत में न किसी को पेशाब का मामला, न किसी को पाखाने का मामला। तो एक सहाबी दौड़ते दौड़ते आए, कहा अल्लाह के रसूल जन्नत में पेशाब नहीं? हमारे नबी ने फरमाया नहीं, वो गंदी चीज़ें नहीं। कहा पाखाना नहीं? कहा नहीं। तो कहा फिर जन्नत में खाएंगे पिएंगे तो जाएगा कहाँ? भाई खाएंगे तो सही ना जन्नत में, हाँ बोलो ना। अरे पिएंगे भी ना जन्नत में तो जाएगा कहाँ? जब पेशाब भी नहीं पाखाना भी नहीं तो जाएगा कहाँ? कह दो सुभान अल्लाह, कह दो सुभान अल्लाह, धूम धूम के साथ कह दो सुभान अल्लाह। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुशा का जुशाइल मिस्क। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यकीनन जन्नती जन्नत में खाएंगे भी, बोलो सुभान अल्लाह, जन्नत में पिएंगे भी, बोलो सुभान अल्लाह, मगर पेशाब पाखाना नहीं होगा। तो वो सहाबी ने पूछा फिर क्या होगा? हमारे नबी ने फरमाया एक डकार लेगा, आ करके एक डकार लेगा जिसमें खाना भी हजम होगा, पानी भी हजम होगा, और डकार लेता जाएगा। जन्नत में मुश्क की खुशबू फैलती चली जाएगी। आज की दुनिया वाली डकार नहीं, वो डकार भी अलग होगी, मुश्क की खुशबू आती जाएगी। तो मेरे प्यारों अब फाइनल बिल्कुल जन्नत में जाना। आवाज़ अभी भी नहीं आ रही आप लोगों की। एकदम फाइनल जन्नत में जाना। जन्नत में जाना, जन्नत में हूर भी मिलेगी, हूर
बोलो कुछ हूर पे बोलो। तुम्हारी तो बीवियाँ बैठी है, तुम क्या हाँ ना करोगे? मेरे को क्या, मैं तो बोल के चला। हाँ? अच्छा हूर मिलेगी कि नहीं मिलेगी? हाँ कुरान पाक में लिखा है हूर मिलेगी। पढ़ो ना मेरे साथ में। अल्लाह ने फरमाया वहूरुन ऐन कअम्सालिल लुलुइल मकनून जज़ाअम बिमा कानू यामलून ला यस्माऊन फीहा लग़वन वला तअसीमा इल्ला क़ीलन सलामन सलामा। अल्लाह फरमाते जन्नत में हूरें मिलेगी, बोलो सुभान अल्लाह। मोतियों की तरह नजर आएगी, बोलो सुभान अल्लाह। उनके पसीने का बूंद भी मुश्क वाला होगा, बोलो सुभान अल्लाह। और जन्नत में कोई लड़ाई झगड़ा, कि 25 साल में तेरे घर में मेरे को मिला क्या, बोलती है ना हाफिज सिद्दीक। हाँ ये औरतें बड़ी नाशुक्री, हाँ हमारे साथ रहेगी। अभी भाई 19-20 कभी तो घर में होता है, कभी दुख सुख घर में आता तो ऐसी रोएगी। एक तो इन औरतों को रोना ऐसा आता लगता सर पे आंसू की टंकी बंधी हुई है। थोड़ा थोड़ी में रोते 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 मैंने तो घर में कोई मल्लू नहीं। और कहेगी 25 साल हो गए मैंने एक दिन भी सुख का नहीं देखा। कितनी झूठी है। 40 किलो की आई थी 80 किलो की हो गई। बैठे तो खड़ी नहीं हो सके, खड़े हुए तो बैठ नहीं सके। हूर चाहिए ना, धीरे धीरे तो हाँ बोलो, चाहिए ना हूर, चाहिए ना हूर। एक हदीस सुना रहा हूँ। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि जब हम जन्नत में जैसे एंटर होंगे ना तो अल्लाह तबारक व तआला ऐलान करेंगे अब मेरा बंदा आ गया, मेरा बंदा आ गया। वो जन्नत का पर्दा उठाओ, पर्दा उठाओ, वहाँ उसकी हूर खड़ी है, उठाओ पर्दा। और जैसा पर्दा उठेगा हमारी हूर सामने होगी, बोलो सुभान अल्लाह। कितनी देर तक तो हम ऐसे ही देखते देखते रह जाएंगे कि अल्लाह ऐसी भी औरत होती है। देखता रह जाएगा, देखता रह जाएगा। अब उसको देखता होगा ना, अल्लाह उस वक्त पूछेंगे ए मेरा बंदा और कैसे, कहेगा अल्लाह बहुत बहुत अच्छी अल्लाह। तो अल्लाह कहेंगे तेरी बीवी को बुलाओ, तो क्या कहेगा मालूम ना, अब बीवी का नाम ही मत लो अल्लाह। 50 साल धुमालिया में निकाले, अब और कितना निकालने का अल्लाह। अगर ये बीवी आ गई तो वहां भी कटकट, यहाँ भी कटकट, काय की जन्नत फिर अल्लाह। अल्लाह ये बराबर है ये हूर। देखो धुमालिया वाले कितने खुश हो रहे हैं, खास करके बूढ़े लोग बहुत हंस रहे हैं। वो सामने हूर। फिर अल्लाह ताला दूसरी मर्तबा फिर पूछेंगे ए मेरा बंदा, ए मेरा बंदा बता ना तेरी बीवी को बुलाऊं? तो कहेगा अल्लाह नो इंटरेस्ट, कुछ नहीं अल्लाह, बस ये ओके। क्योंकि वो जो होगी पूरी मुश्क में बनी हुई होगी भाई। अरे होगी कि नहीं होगी? मुश्क में बनी हुई होगी और इतने अच्छे गुंबद में होगी। अल्लाह ने फरमाया हुरुम मक़सूरातुन फिल ख़ियाम फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। अल्लाह तबारक व तआला ने इतनी हूर की तारीफ फरमाई है तो वो कहेगा नहीं अल्लाह मेरे को बीवी। अल्लाह फिर पूछेंगे तीसरी मर्तबा है मेरा बंदा बीवी बीवी, तो क्या कहेगा मालूम? अल्लाह जब आप कहते तो एक बार बता दे, हाँ फिर तो मेरे को तो यही कहाँ जाना है। तो अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों को कहेंगे वो पर्दा उठाओ, जन्नत का वो पर्दा उठाओ, इसकी बीवी बताओ। जैसे पर्दा उठेगा हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि अल्लाह ने जो हूर को खूबसूरती दी होगी उससे 70 गुना ज्यादा अल्लाह ने इसकी बीवी को खूबसूरती अता की होगी। जैसा पर्दा उठेगा सामने बीवी को कहेगा ओ ये तो मेरी पत्नी, ये मेरी बीवी है। तो अल्लाह कहेंगे वही कितनी, अब क्या चाहिए? तो कहेगा अल्लाह बीवी। अल्लाह कहेंगे क्यों अब तक मना कर रहा था? कहेगा अल्लाह धुमालिया में 50 साल निकाले और निकाल लेंगे। बड़ा लालची भाई हम लोग, बड़े लालची। तो जन्नत में सबको जाना कि नहीं जाना? फिर एक मर्तबा पक्का कर लो ना। अब तो अपने को मालूम हो गया अपनी जन्नत कौन सी है।
जन्नत, और जन्नत में आराम ही आराम। साथ में पढ़ो ना सुभान अल्लाह, बोल दो सुभान अल्लाह, और पढ़ो ना साथ में पढ़ो, इन्ना लिल मुत्तकीना मफाजा हदाइका व अनाबा व कवाइबा तराबा व कासन दिहाका ला यस्माऊना फीहा लगवा वला किज़्ज़ाबा जज़ाअन मिन रब्बिक अताअन हिसाबा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरा जन्नती बंदा, जन्नती बंदी आ जा, जन्नत में तुम कामयाब हो गए, तुम्हें बागात भी मिलेंगे सुभान अल्लाह, तुम्हें फल भी जन्नत के मिलेंगे सुभान अल्लाह, तुम्हें जन्नत के फूल भी मिलेंगे सुभान अल्लाह, तुम्हें जन्नत की नहरें भी मिलेगी, बोलो सुभान अल्लाह, जन्नत में हूरें भी मिलेगी, बोलो सुभान अल्लाह, जन्नत में कोई किसी को डांटेगा, किसी को ताना देगा, किसी को गाली देगा, कुछ भी नहीं होगा। अल्लाह फरमाएंगे आजा जन्नत में आजा, जमीन पर तूने मुस्तफा के दामन को थामा, हमने जन्नतुल फिरदौस का दरवाजा खोल दिया। चलो तो मतलब है कि सबको जन्नत में जाना, ये तो एकदम फाइनल। हाँ बोलो ना फाइनल। कितने काम करने? तो कसम खाता हूँ धुमालिया की मस्जिद में बैठकर कि जो जन्नत का मैंने तो थोड़ा जिक्र किया है, और जब करने में मज़ा आता है, सुनने में मज़ा आता है, तो जन्नत में जाने में क्या मज़ा होगा। लेकिन शर्त, कंडीशन, 3 काम। कौन कौन तैयार है धुमालिया में? एक बार फिर हाथ ऊपर करे, बोलो जन्नत में जाना है, बोलो जाना है इंशाअल्लाह, और जन्नतुल फिरदौस में जाना, बोलो इंशाअल्लाह। और कितने काम करने हैं? 3, जिसमें सबसे पहला काम यकीन बना लो, करने धरने वाला कौन? नहीं, साथ में बोलो ना, करने धरने वाला कौन? और ये यकीन अल्लाह ने बनाने के लिए कुरान में सबसे पहली सूरत सूरह फातिहा उतारी। एक बात समझना, कुरान पाक में सबसे पहले 5 आयतें उतरी गारे हिरा में। कहाँ? गारे हिरा में 5 आयतें, सूरत नहीं उतरी, 5 आयतें उतरी सबसे पहले। कौन सी? इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसाना मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरमुल्लज़ी अल्लम बिल क़लम, अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। ये 5 आयतें सबसे पहले उतरी। फिर 5 आयतें उतरी दूसरी मर्तबा। कौन सी? या अय्युहल मुद्दस्सिर क़ुम फ़अन्ज़िर वरब्बक फकब्बिर वथियाबक फताहिर वरुज्ज़ फहजुर। ए धुमालिया वालों कान खोलकर सुनना, कुरान पाक में 5 आयतें पहले, फिर 5 आयतें, लेकिन सबसे पहली सूरत अगर अल्लाह ने, मुकम्मल सूरत अगर अल्लाह ने उतारी है तो कुरान में सूरह फातिहा है। बोलो कौन सी सूरत है? सूरह। हाँ, और क्यों सूरह फातिहा को पहले उतारा? इसी को बताने के लिए। ला इलाहा। हाँ, सूरह फातिहा याद होगी ना, सबको याद होगी। अरे बोलो ना, याद होगी ना। और इतनी कीमती सूरत है, अरे बोलो इतनी, कि इसके नाम कितने बहुत है। अल्लामा स्यूती रहमतुल्लाह अलैह ने 25 नाम बताए। कितने नाम बताए? हाँ, कुछ नाम मैं आपको बताऊं। सूरह फातिहा का पहला नाम बोलो अल फातिहा। हाँ, पहला नाम अल फातिहा। दूसरा नाम फातिहतुल किताब। तीसरा नाम उम्मुल कुरान। चौथा नाम उम्मुल किताब। पांचवा नाम सूरतुल शिफा। छठा नाम सूरतुल हम्द। सातवां नाम सूरतुस सलाह। आठवां नाम सुनना, आठवां नाम सूरतुस सुआल। नौवां नाम सूरतुल मुनाजात। 10वां नाम सूरह वाफिया। 11वां नाम सूरह काफिया। और 12वां नाम सबसे प्यारा नाम अस्सबउल मसानी। अल्लाह फरमाते ये 7 आयतें वाली सूरत फातिहा है अल मसानी, जिसको बार बार हर रकात में पढ़ा जाता है। अगर पढ़ेगा नमाज में तो नमाज कबूल होगी, वरना वो नमाज भी मुंह पे मार दी जाएगी। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला सलाह इल्ला बिफातिहतिल किताब। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वही नमाज सही होगी जिसमें सूरह फातिहा होगी। जिसमें सूरह फातिहा नहीं बोलो वो नमाज भी मुकम्मल।
तो सबसे पहला काम है यकीन। करने धरने वाला कौन? और अल्लाह ने उसी के लिए सबसे पहली सूरत कौन सी उतारी? और आपको ताज्जुब होगा, सूरह फातिहा वो सूरत है कि कोई ये नहीं कह सकता कि मक्का में उतरी कि मदीने में उतरी, क्योंकि ये सूरत जब हमारे नबी मक्का में थे तब भी हजरत जिब्राइल लेकर आए, हमारे नबी मदीने में थे तब भी हजरत जिब्राइल लेकर आए। यानी ये सूरत मक्का वाली भी है और ये सूरत मदीना वाली भी है, क्योंकि अल्लाह ये कर कहना चाहते हैं कि मक्का वाला मुहाजिर होगा या मदीने वाला अंसार होगा, जरूरत तो होगी इसी की, ला इलाहा। और ये सूरह फातिहा की बात याद आई तो एक बात बताऊं आपको, ये सूरह फातिहा कितनी बड़ी सूरत है। सुनेंगे, सब सुनेंगे इंशाअल्लाह, फिर हम आ रहे हैं वापस इसी सूरह फातिहा पर, लेकिन एक बात सुनेंगे, बोलो सुनेंगे ना इंशाअल्लाह। ये सूरह फातिहा बहुत ज़बरदस्त सूरत है, बहुत ज़बरदस्त सूरत। एक सहाबी का नाम सुना होगा आपने, हज़रत अबू सईद खुदरी, साथ में बोलो, हज़रत अबू सईद खुदरी। एक मरतबा कोई जमात को लेकर जा रहे हैं, भाई जमात को लेकर जा रहे, जंगल जंगल से जंगल। अच्छा, उस ज़माने में कायदा क्या होता था कि अगर किसी गांव में चले जाए तो वो गांव वाले देखते थे कि भाई ये लोग आए हैं तो कोई खाना कोई पीना, मतलब गांव वाले मिलकर सब इंतज़ाम कर देते थे। अब हज़रत अबू सईद खुदरी भी एक जमात के साथ जा रहे, रास्ते में खाना भी ख़त्म हो गया, बोलो पानी भी ख़त्म हो गया। अचानक शाम के टाइम पर एक गाँव में गए। अब गाँव में गए, गाँव वालों को कहा कि भाई हम लोग आए हैं और हमारे पास खाना भी नहीं, हमारे पास पानी भी नहीं है। और गाँव वाले बड़े टेढ़े थे, कहा हम तो एक रोटी भी न देवे, हम तो एक घुट पानी भी न देवे। तो सब हज़रत अबू सईद के पास आए कि ये लोग तो खाना भी नहीं देते, पानी भी नहीं देते, हम सब साफ मना करते। हज़रत अबू सईद खुदरी ने कहा क्या करें, जो अल्लाह का फ़ैसला। चलो ईशा की नमाज़ पढ़े, असर पढ़े, मगरिब पढ़े, ईशा पढ़े, सो जाओ। का खाना नहीं है, खाना नहीं है, पानी नहीं है, सो जाओ, अब रात को नींद आने वाली। हुआ क्या, वो गाँव का जो कोई बड़ा था, चौधरी बोलो या गाँव का बड़ा अमीर बोलो या वडील बोलो, जो गांव का सबसे बड़ा था, उसको रात को सांप ने डसा, और ऐसा डसा कि वो पूरा ऐसे जमीन पर उछलने लगा, तड़पने लगा। अब वहां जितने इलाज करने वाले, मुआलजा करने वाले सब जमा हो गए, मगर किसी से कोई फायदा ना होवे, वो जहर बढ़ता जा रहा है। तो किसी ने कहा वो एक जमात आई है, उसमें पूछे कोई कुछ पढ़ने वाला होए, फूकने वाला होए, झाड़ फूक करने वाला, मंत्र करने वाला कोई तो होगा। उसने इनके पास आए तो इनको सबको, कोई सो रहा कोई जाग रहा, कहा उठो 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 जल्दी उठो, वो हमारे जो अमीर है, हमारे जो बड़े वडील है, अरे उनको पाँव में सांप ने डस लिया है, हमारे पास उसका कोई इलाज नहीं है, आप लोगों के पास इलाज है? तो पूरी जमात ने कहा नहीं हमारे पास कोई इलाज नहीं। तो हज़रत अबू सईद खुदरी ने कहा है ना, मैं हूँ ना, तो कहा आपके पास इलाज है? कहा है, ले चलो मेरे को। सब सोचने लगे अबू सईद खुदरी क्या कह रहे हैं, ये कब से डॉक्टर बन गए। सबने कहा क्या कर, अरे कहा मेरे पास है, चलो मुझे ले तो चलो। ले गए और उसके पास ले गए। वो जो चौधरी जो अमीर जो था तड़प रहा। तो कहा क्या क्या करोगे? अबू सईद खुदरी ने कहा अभी अच्छा हो जाएगा इंशाअल्लाह, अल्लाह के हुक्म से अभी। तो कहा करो जो करना करो। कहा खाना क्यों नहीं खिलाया? खाना मांगा था ना, रोटी मांगी थी, पानी मांगा था, नहीं दिया। तो कहा ना ना अभी जो मांगो। हाँ बात आई तो कहा 20 बकरे, 30 बकरे, 40 बकरे, कहा सब साइड पे रखते जाओ। और वो कहे भाई इनका क्या करना, चलो मेरे साथ में। हज़रत अबू सईद खुदरी ने जो पाँव पर डसा हुआ था वहाँ अपना हाथ रखा और पढ़ना शुरू किया, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। अभी तो सूरह फातिहा पूरी ना होवे, बस जैसे सूरह फातिहा मुकम्मल हुई हाथ हटाया, ऐसा हुआ जैसे सांप ने कभी डसा ही नहीं था। यानी सांप यानी निशान भी नहीं रहा सांप के डसने का, हालांकि जहर और पाँव सूजना सब खत्म हो गया। वो लोग तो इतने खुश हो गए। हज़रत अबू सईद खुदरी सब बकरे लेकर चले, अरे बोलो बकरे लेकर। अब जब अपने जमात के पास है, सबने कहा वाह वाह लाओ बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। अबू सईद खुदरी ने फरमाया नहीं, पहले नबी को पूछना होगा कि ये खाना हमारे लिए जायज़ है
या नाजायज? चलो भूखे भूखे चलो 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 चलो, प्यासे प्यासे चलो। जब जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरी दास्तान सुनाई। हमारे नबी ने फरमाया तुम बकरे लेकर आए हो, अपने साथियों में तकसीम करो और मेरा भी हिस्सा लगा देना। बोलो सुभान अल्लाह। और फिर हमारे नबी ने जो फरमाया, कहा अबू सईद तुम्हें मालूम था ये सूरत सूरह फातिहा भी है, ये सूरह शिफा भी है, जिसको हम कहते हैं जहां मेडिकल खत्म होता है वहां सूरह फातिहा अपना काम शुरू कर देती है। क्यों सूरह फातिहा में इतना पावर क्यों है? क्योंकि कुरान करीम में कौन सी सूरत? पहली। आज भी हम कुरान खोलते तो पहली सूरत मक्का में नाजिल हुई, मदीना में नाजिल हुई, इतने सारे नाम अल्लाह ने दिए। बल्कि आपको मालूम है सूरह फातिहा के साथ साथ एक मसला भी आप लोग सुन लो, सुनेंगे सब। आपको लेट हो गए तो मेरे को बोल देना। हाँ, मालूम है मैं जुमा में कहीं भी बयान करने जाता हूँ ना, हाफिज सिद्दीक कुर्सी पर नहीं बैठता हूँ। आपने मेरा जुमा का बयान देखा होगा खड़े, क्योंकि होता है आधा घंटा 35 मिनट, और मैं जब कुर्सी से बैठता ना फिर मेरे को ही नहीं समझ में आता कुर्सी मेरे से चिपकती कि मैं कुर्सी से चिपकता। इसलिए आप लोग मेरे को बता देना कि मौलाना ओवर तो ओवर, ठीक है इंशाल्लाह। लेकिन एक बात सुनो, एक और सहाबी, उनका भी नाम है अबू सईद। बोलो क्या नाम है? लेकिन वो थे अबू सईद खुदरी, जिनका वाकया मैंने बताया। ये अबू सईद बिन मुअल्ला, क्या नाम? अबू सईद बिन मुअल्ला। ये एक मरतबा क्या हुआ, मस्जिद में आए, भाई मस्जिद में आए। कौन? हजरत अबू सईद। आप इतना याद रखो, हजरत अबू सईद मस्जिद में आए। अब मस्जिद में आए, सुबह का वक्त, अल्लाह अकबर, 2 रकात नफल। अब हो सकता तहियतुल मस्जिद होवे, तहियतुल वज़ू होवे, इशराक होवे, चाश्त होवे, मतलब 2 रकात कौन सी? साथ में बोलो ना, 2 रकात कौन सी? पढ़ रहे, हाँ पढ़। इतने में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में आए, मस्जिद नबवी में मदीने में, और सहाबा किराम भी आए। तो हमारे नबी ने देखा कि अबू सईद नमाज़ पढ़ रहे हैं। अब नफली नमाज़ पढ़े, या तो इशराक पढ़ते होंगे, या चाश पढ़ते होंगे, तहियतुल मस्जिद पढ़ते होंगे, तहियतुल वज़ू पढ़, कोई भी नफल ना। तो हमारे नबी ने वहीं पीछे से आवाज़ दी, या अबा सईद ताल, अबू सईद आओ। और अबू सईद कैसे आ गए? वो क्या कर रहे हैं? नमाज में थोड़ी कोई आए। हमारे नबी थोड़ी देर के बाद फिर आवाज़ आई, अबू सईद आओ, इधर आओ। ये आवाज़ तो इनके कान में भी आ रही है, मगर आवे कैसा? क्योंकि क्या कर रहे? नमाज पढ़ रहे। तीसरी मरतबा फिर हमारे नबी की आवाज़ आई, अबू सईद क्या मेरी आवाज़ तुम्हारे कानों तक नहीं पहुंच रही? आप आ नहीं रहे? दिल में सोच रहे नमाज पढ़ते पढ़ते आवाज़ तो आ रही है मगर नमाज में हूँ। खैर नमाज पूरी की, फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू सईद 3 मरतबा बुलाए, आ नहीं रहे हो? तो अल्लाह के रसूल पहली मरतबा सुन लिया था, मगर फिर सलाह मैं नमाज में था। हमारे नबी ने फरमाया, आपको मसला नहीं मालूम? तुम नफल पढ़ रहे थे और नबी की आवाज़ पर जवाब देना फ़र्ज़ है। अल्लाह की तरफ से रूल रेगुलेशन ये बना है कि जब नबी की आवाज़ आए नफल नमाज तोड़ देना ज़रूरी है, क्योंकि नमाज नफल है और नबी का जवाब देना फ़र्ज़ है। बोलो सुभान अल्लाह। यानी तुमको नमाज तोड़ देना चाहिए था और सीधे मेरे पास आना चाहिए था, क्योंकि तुम पढ़ रहे थे नफल नमाज, वो ग्रेड नंबर 2 है और मेरी आवाज़ का जवाब देना है ग्रेड नंबर 1 है। जब ग्रेड नंबर 1 से आवाज़ आए तो ग्रेड नंबर 2 को क्या कर देना चाहिए? हज़रत अबू सईद रोने लगे, कहा अल्लाह के रसूल मेरे को ये मसला नहीं मालूम था, वरना मैं ज़रूर नमाज तोड़ के आपके पास आ जाता। अभी तो ये मसला हमारे नबी ने बताया, कुरान में आयत उतर गई। बोलो सुभान अल्लाह। कौन सी आयत उतरी? या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तजीबू लिल्लाहि वलिर्रसूल इज़ा दआकुम लिमा युहयीकुम। अल्लाह तबारक व तआला ने 90 पारे में यह आयत करीमा उतारी। ईमान वाले मर्द और ईमान वाली औरतें, अगर अल्लाह रसूल की आवाज़ आ जाए तुम्हारा जवाब देना फर्ज हो जाता है। बोलो जवाब देना। अबू सईद ने कहा अल्लाह के रसूल मेरे को माफ़ करना, मेरे को तो मालूम ही नहीं था मसला, अब से मैं नफल नमाज तोड़ दूंगा और आपकी आवाज़ पर लब्बैक कहकर आऊँगा। हमारे नबी इतने खुश हुए, यूँ हाथ पकड़ा अबू सईद का, कहा चलो चलते हैं। और फिर क्या कहा? ये मस्जिद का दरवाज़ा है, दरवाजे से निकलने से पहले आज मैं तुमको बताऊंगा कि अल्लाह ने सबसे प्यारी सूरत कौन सी उतारी है। एक रिवायत में आता है कि ऐसे फरमाया, आज मैं तुमको ऐसी सूरत बताऊंगा जो ना हजरत मूसा को तौरात में मिली, ना हजरत दाऊद को ज़बूर में मिली, ना हजरत ईसा को इंजील में मिली,
ऐसी सूरत में तुम्हें बताने वाला हूँ। तो हज़रत अबू सईद इतने खुश हो गए, कहा अल्लाह के रसूल स्पेशल आप मेरे को ये सूरत बताओगे? हमारे नबी ने कहा लेकिन दरवाजे से निकलने से पहले पहले मैं वो सूरत आपको बता दूंगा। ये कहकर चले। अब दरवाज़ा करीब आ गया, अब करीब था कि हमारे नबी दरवाजे से। तो हज़रत अबू सईद ने कहा अल्लाह के रसूल वो सूरत जो दरवाजे से पहले, ओ मेरे प्यारो, हमारे नबी साथ में फरमाया अबू सईद वो सूरत का नाम है सूरह फातिहा। बोलो सुभान अल्लाह। क्या फरमाया? हादा ही अस्सूरा सूरतुल फातिहा अल्लज़ी ऊतीतुहु अल कुरआन। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू सईद जब से मैं तुम्हें बुला रहा था मुझे तुम्हें यह बताना था कि कुरान करीम में सबसे बेहतरीन सूरत है, बोलो सूरह फातिहा। बल्कि उलमा कहते पूरा कुरान एक पल्ले में होगा, सूरह फातिहा एक पल्ले में होगी, तो तमाम सूरतों से अफजल कौन सी सूरत होगी? बोलो सूरह फातिहा। अब सवाल होता है क्यों? तो वही बात, पहली बात, करने धरने वाला कौन? अल्लाह ने हमको सबसे पहला लेसन सूरह फातिहा में सिखाया। अल्लाह ने फरमाया ए मेरे बंदे, तमाम तारीफ किसके लिए? सारे जहानों का पैदा करने वाला, सबसे बड़ा रहम करने वाला, सबसे बड़ा आखिरत में रहम करने वाला, कयामत के दिन फैसला करने वाला अल्लाह। बोलो सब करने वाला कौन? हमारे यहाँ कभी कभी वो पानी वानी भर जाता है, सैलाब आता है, लोग मदद के लिए पहुँचते। अभी नवसारी में हुआ था, अभी हमारे सूरत में मीठी खाड़ी में हुआ। माशाल्लाह सोशल वर्क करने वाले बड़े प्यार के साथ ग्लूकोज बिस्किट भी लेकर जाते, दूध भी लेकर जाते, अनाज भी लेकर जाते, कीटों की कीटें लेकर जाते। मैंने वहीं उनको कहा, अभी एक जगह मुझे दावत थी, मैं भी गया वहाँ पे। मुझे कहा क्या हुआ? कहा कि वो सब माँ बहनें और सब जमा है। क्यों जमा है? कहा किसी का घर नहीं है, किसी का मकान नहीं है, किसी को रोटी नहीं है, किसी को कपड़ा नहीं है, किसी का फर्नीचर बह गया, दुआ करो अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। तो मैंने कहा आप लोग क्या लेकर आए? तो मैंने देखा इतना अनाज लेकर आए, इतना अनाज। मैंने कहा कितने घरों में जाएगा ये अनाज? तो कहा 400। मैंने कहा माशाल्लाह 400 घरों का अनाज आप लेकर आए, वैसे यहाँ रहते कितने हैं? तो मालूम हुआ 2000। मैंने कहा बाकी 1600। तो कहा जितना बजट होगा कारी साहब उतना ही काम करेंगे ना, हमारे पास बजट इतना। उस वक्त मुझे एक बात याद आई, इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा, एक अल्लाह के वली गुजरे हैं हज़रत इब्राहिम बिन अदहम। साथ में बोलो क्या? आवाज़ नहीं आ रही। हज़रत इब्राहिम बिन अदहम एक अल्लाह के वली गुजरे हैं। वो अल्लाह के वली भी थे, बादशाह भी थे। हज़रत इब्राहिम बिन अदहम एक तरफ बादशाह थे, एक तरफ फकीर अल्लाह के वली थे। ऐसे दस्तरखान बिछाया और रोटी खा रहे। बोलो क्या खा रहे? रोटी खा रहे। दस्तरखान पर अचानक एक कौवा आया। बोलो कौवा आया, रोटी उठाया, उड़ गया। तो हज़रत इब्राहिम बिन अदहम हैरान हो गए कि कौवा आया, मेरी रोटी लिया, उड़ गया। अब ये तो बादशाह थे, फौरन अपना घोड़ा मंगवाया, नीचे घोड़ा दौड़े, ऊपर कौवा उड़े। नीचे घोड़े को दौड़ाते गए और देखते गए कौवा कहाँ जाता है। नीचे घोड़ा दौड़ रहा है, ऊपर कौवा उड़ रहा है। एक पहाड़ी के पास जाकर वो कौवा नीचे उतरा तो इन्होंने भी अपना घोड़ा रुकाया। हैरान हो गए, क्या देखा? एक बूढ़ा आदमी है, मालूम नहीं 100 साल के उससे ज़्यादा का है, हाथ भी काम नहीं करते, पाँव भी काम नहीं करते, जो उड़ भी न सके, बैठ भी न सके, कुछ भी न कर सके। हज़रत इब्राहिम बिन अदहम कहते मैं हाथ बांध के खड़ा था, ये कौवा अपनी चोंच से रोटी तोड़ता था और उनके मुंह में डाल रहा था, उनके मुंह में डाल रहा था, उनके मुंह में डाल रहा। हज़रत इब्राहिम बिन अदहम कहते मैंने कहा अल्लाह ये क्या? अल्लाह की खैर से आवाज़ आई, यही अल्लाह है जो रहमान भी है, रहीम भी है। वो किसी को तुम कितना भी सोशल वर्क करो तुम्हारी लिमिट खत्म हो जाएगी। अल्लाह वो है जो किसी को भूखा सोने नहीं देता, वो अल्लाह है, उसी की तरफ तवज्जो होना चाहिए। तो बोलो ना, सारी तारीफ किसके लिए? अल्लाह के लिए। और सारी दुनिया का पैदा करने वाला, रहमान, रहीम, कयामत के दिन का मालिक अल्लाह। इसीलिए अल्लाह कहता है, अल्लाह फरमाते हैं अगर तू सच्चा है तो आज से तय कर ले, अल्लाह तेरी इबादत करता था, करता हूँ और करता। चलो मेरे साथ में पढ़ो, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पूरा मजमा बोलेगा, तमाम तारीफें किसके लिए? रब्बिल आलमीन
सारे जहानों का पैदा करने वाला कौन है? बोलो अल्लाह। अर्रहमान, दुनिया में रहम करने वाला अल्लाह। अर्रहीम, आखिरत में रहम करने वाला अल्लाह। मालिक यौमिद्दीन, कयामत के दिन फैसला करने वाला कौन? अल्लाह। अल्लाह फरमाते जब तूने सब बातों का इकरार कर लिया तो इस बात पर आ जा, इय्याका नअबुद, अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते थे, करते हैं और करते। ये आपको शायद, लेकिन यहाँ के उलमा को, मौलाना अशरफ साहब को समझ में आएगा। अरबी ज़बान में अगर सूरह फातिहा है ना तो होना चाहिए था नअबुदु इय्याका व नस्तईनु इय्याका, हम इबादत करते तेरी, हम मदद मांगते तुझसे, लेकिन पूरा आगे पीछे कर दिया। नअबुदु इय्याका को अरबी में क्या कर दिया? इय्याका नअबुद। क्यों? अरबी ग्रामर का कायदा है कि जो आगे पीछे हो जाता है उससे तखसीस, यानी ये होता है कि यही है, बाकी कोई नहीं है। इसलिए तर्जुमा साथ में करो, इय्याका नअबुद, ए अल्लाह हम तेरी, तर्जुमा नहीं हुआ, आगे पीछे वाला नहीं हुआ। अल्लाह हम तेरी ही, तेरी भी नहीं, भी हटा दो। अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते थे, करते हैं और करते रहेंगे। तेरे ही सामने सजदा करते थे, करते हैं और तेरे ही सामने अपने माथे को झुकाते रहेंगे। वइय्याका नस्तईन, और अल्लाह तुझ ही से मदद मांगते थे, मांगते हैं और मांगते हैं। बराबर तर्जुमा करो तो दिल खुश हो जाएगा, ताकि हमारी पहली बात पक्की हो जाए। बोलो ना, इय्याका नअबुद व इय्याका नस्तईन, अल्लाह हम तेरी ही, पूरा मजमा बोलेगा, अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते थे, करते हैं और करते, और अल्लाह तुझ ही से मदद मांगते थे, मांगते हैं और मांगते रहेंगे। अल्लाह फरमाते अगर ये बात का वादा पक्का हो गया तो समझ ले मेरा बंदा और मेरी बंदी, तुझे सीधा रास्ता नसीब हो गया। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, कौन सा रास्ता मिल गया? नबियों वाला रास्ता, सिद्दीकीन का रास्ता, शुहदा का रास्ता, नेक लोगों का रास्ता। सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम, और अगर तू इबादत में पक्का हो गया, तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह में पक्का हो गया, मैं तुझ पर नाराज भी नहीं होऊंगा, मैं तुझे भटकने भी नहीं दूंगा। गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। तो पहली बात धुमालिया वालों, करने धरने वाला कौन? हमें इबादत करे, अल्लाह ही इबादत करे, अल्लाह ही मदद मांगे, अभी भी आवाज नहीं आ रही, मदद मांगे अल्लाह ही। और मेरे प्यारो सब तारीफे अल्लाह ही, सारे जहानों का पैदा करने वाला अल्लाह ही, रहमान और रहीम अल्लाह ही, कयामत के दिन का मालिक कौन है? ये पहली बात है। तीन बातें मुझे करनी थी। पहली बात समझ में आ गई, आज से यकीन बनाओगे ना? कौन कौन तैयार है? एकदम यकीन। करने धरने वाला कौन? अल्लाह। आपको मालूम है एक अल्लाह के वली का नाम सुना, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती? भाई हाँ, मैंने कोई ऐसा पूछा कि तुम्हारा निकाह कब हुआ या निकाह कबूल करवाया? तो कहा को टेंशन में आते हो भाई? सीधा सीधा अजमेर वाले बाबा गरीब नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, नाम सुना? सुना तो बोलो सुना। हाँ, एक बार अपने सब मुरीदों को लेके चले। कहाँ चले? तो कहा गांव गांव, देहात देहात, करिया करिया, बस्ती बस्ती। क्यों? कहा मैं कोई काम नहीं करता जब तक ख्वाब में अपने नबी से मशवरा नहीं कर लेता। बोलो सुभान अल्लाह। और मेरे नबी ने मुझे हुक्म दिया है कि गांव गांव जाओ, देहात देहात जाओ, करिया करिया जाओ, बस्ती बस्ती जाओ। लेकिन मुरीदों ने पूछा क्या करना? क्या कहा? जाके एक ही काम करना है, सबको बताना है इस्लाम की सबसे बड़ी बुनियाद
गवाही देना ला इलाहा इल्लल्लाह, बोलो मोहम्मदुर। क्या फरमाया? बुनियल इस्लाम अला खमसिन शहादती अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है, जिसमें नंबर 1 वही जो सूरह फातिहा में है, गवाही देना कोई माबूद नहीं, बोलो ना हम सबका माबूद कौन? अल्लाह ही, हमारा रसूल कौन? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ये दावत लेकर चले। एक गांव में गए तो सारे गांव वाले बाहर खड़े, जैसे हम धुमालिया में एंटर होते ना, अगर ये पूरा धुमालिया वहाँ होता तो मैं अंदर आता। अरे बोलो अंदर आता, हाँ कोई मेरे को मामले बताता तो आ जाता, हाँ बाकी ऐसे अंदर आता, क्योंकि मजमा तो बाहर है। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भी जब आए तो पूरा गांव बाहर, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने फरमाया तुम लोग सब बाहर क्यों आए? अरे हम अंदर आ रहे हैं ना, और हमको दावत देना है ला इलाहा, आवाज नहीं आ रही है, ला इलाहा इल्लल्लाह, करने धरने वाला कौन? तो कहा हमको तो दावत देने के लिए हम आए, आपको आप लोग सबने कहा हजरत आपको रोकने के लिए आए, क्योंकि हमारा गांव और जंगल दोनों मिला हुआ है और जंगल में आग लग गई है। और देखो हजरत हम हमारी बीवियों को भी लेकर आए, बच्चों को भी लेकर आए, हमारे घर का सामान बर्तन कपड़ा जेवर सब लेकर आए, हमारी सवारी भी लेकर आए, बस आपका इंतजार कर रहे हैं कि आप एक मर्तबा आए, आपसे मुलाकात करें और हम जाए और आप भी यहाँ से चले, क्योंकि जंगल में आग लग गई है और लगते लगते आग को देर नहीं लगेगी, अरे वो हमारे गाँव में आएगी, हमारी जमीन बर्बाद हो जाएगी, हमारे खेत बर्बाद हो जाएंगे, हमारी प्रॉपर्टी जायदाद बर्बाद हो जाएगी, अरे हमारे घर जल जाएंगे। हजरत सब जल जावे लेकिन अपनी जान बची है, चलो हम यहाँ से चले। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने फरमाया तुमको आना हो आओ, ना आना हो ना हो, मैं तो गांव में जाऊंगा, बोलो सुभान अल्लाह। तो गांव में जैसे गए तो जो हजरत के चाहने वाले थे वो सब आए, गांव वाले 1-2 आए, बाकी ने कहा ना अपने को काय को मरने का, बीवी बेवा हो जाएगी ने बच्चे यतीम हो जाएंगे, काय को ऐसा सब करने का। लेकिन हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, बोलो सुभान अल्लाह, वो गांव में आगे बढ़ते गए, बोलो बढ़ते गए, लेकिन वो आग के शोले भड़कने लगे, अब जंगल से गांव की तरफ आने लगे। अब जितने चाहने वाले थे वो भी कहने लगे हजरत आ गई, आग आ गई, वो देखो काला धुआं, वो लाल भड़कती हुई आग, अरे वो शोले आ रहे। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती झुके, बोलो क्या किए? झुके, अपना यूं जूता निकाला, वो चमड़े का जूता होगा, फटा हुआ जूता, अल्लाह के फकीर, अल्लाह के वली, यूं जूता निकाला, सब देख रहे, आपने सिर्फ जूते को यूं हवा में लहराया, यूं मारा भी नहीं, क्योंकि आपका जूता कहाँ तक जाएगा भाई, ये शायद ये मस्जिद की छत को भी छुए तो छुए, आपने जूते को यूं लहराया, देखने वाले कहते अल्लाह की कसम जूता लहराया गया, जमीन पर आया, उससे पहले अल्लाह ने आग को बुझाकर खत्म कर दिया, आग को बुझाकर खत्म कर दिया। अब तो सब आ गए, सारे गांव वाले आ गए, सारे गांव वाले आए तो हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने फरमाया जवानों को बुलाओ, जवान है उनको कहा जाओ जंगल में देखो क्या नुकसान हुआ, जाओ देखो क्या नुकसान हुआ, क्योंकि जंगल में आग लगी थी ना। वो सब आए, आकर कहने लगे हजरत एक पत्ते के ऊपर काला धब्बा भी नजर नहीं आता है, क्या आपका कमाल है कि जंगल में आग लगी नहीं है, पत्ते के ऊपर भी काला धब्बा नजर नहीं आता। फिर हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने वही दावत दी, बोलो करने धरने वाला कौन? अब जाने का वक्त आ गया भाई, बात हो गई, अब जाएंगे, चलो चलेंगे। तो कुछ जवान आए, कहने लगे हजरत ये गांव में रह जाओ, घर भी बना देंगे, सब यहाँ आपको पूरी खानका बना के दे देंगे, लेकिन आप यहाँ से मत जाओ। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने रोते रोते कहा तुम्हारी दावत का शुक्रिया, मगर मैं हिंदुस्तान क्या अपनी मर्जी से आया, यहाँ अपनी मर्जी से आया, मैं मेरे आका बोलो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह उनकी मर्जी पर चलने वाला, वो कह देते तो रुक जाता, मगर उन्होंने यहाँ रुकने को, बोलो ना उन्होंने यहाँ रुकने को, अब सुनना बहुत पते की बात पर सुनना। तो गांव वाले कहने लगे अच्छा तो हजरत आप जाएंगे? कहा मैं तो चला जाऊंगा। तो कुछ बड़े बड़े लोग आए, कहा हजरत जाओ आप, लेकिन वो जूता देखे जाना। हजरत ने फरमाया जूता? मेरा जूता क्या करोगे, फटा हुआ है? कहा हजरत वो फटा हुआ हो कुछ भी हो, खाली यूँ लहराना तो है हजरत। बस ये जुमला सुनना था, और हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती माशाल्लाह खूबसूरत थे, ऐसे गाल लाल हो गए,
लाल हो गए और फरमाया, क्या समझा तुम लोगों ने? तुम लोगों ने क्या समझा? ये मेरे जूते का कमाल था, अल्लाह की कसम। वो तो दिल दिमाग में आया जूता, तो जूता लहरा दिया। अरे दिमाग में आया होता तो अपना रुमाल लहरा देता। अरे अगर कुछ नहीं होता तो खाली हाथ कर देता। अरे जूता फेंका तो भी आग बुझ गई, हाथ से इशारा करता तो भी आग बुझ जाती। अरे रुमाल डाल देता तो भी आग बुझ जाती, क्योंकि कमाल ना मेरे हाथ का है। बोलो कमाल ना मेरे हाथ का है, ना मेरे रुमाल का है, ना मेरे कपड़े का है, ना मेरे जूते का है। कल कमाल मेरे दिल में जो कलमा है। अरे दिल में कलमा इतना मजबूत है कि एक बार ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा, दुनिया की आग को बुझा दिया। इंशाअल्लाह कयामत में जहन्नम की आग को भी बुझा दूंगा। ये है कलमा, इसको कहते हैं कलमा ला इलाहा। हाँ, ये अजमेर वाले बाबा। बोलो कौन? खाजा। नाम तो सुना होगा ना आपने, खाजा। मोहब्बत करते हो इनसे, अजमेर वाले बाबा से? अजमेर वाले बाबा से काहे को, हम तो हर वली से मोहब्बत करते हैं। अरे बोलो ना, हर वली से हम मोहब्बत करते हैं। सच्ची कि झूठी? चलो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो है ना, एक काम करो, उनके अब्बा का नाम क्या? ये देखो कैसा टायर पंचर होता है। मोहब्बत करते हैं ना। जाओ घर में जाओ, अपनी बीवी को बोलो, वो तेरे बाप का नाम बोल तो, रात का खाना कैंसिल हो जाएगा। अच्छा मेरे अब्बा का नाम नहीं मालूम, तेरे को तेरे ससुर का नाम नहीं मालूम, तो कितनी रखा है? बोलो होगा कि नहीं घर में झगड़ा? तो बीवी तो अभी अभी आई, उसके अब्बा का नाम नहीं मालूम तो घर में झगड़े होते। अजमेर वाले बाबा से तो कब से मोहब्बत करते, उनके अब्बा का नाम नहीं मालूम। जरा अब्बा का नाम नहीं मालूम, धुमालिया वालों कोई बात नहीं, दादा का नाम बोलो। अब ये सोचते होंगे इससे बड़ा पाउली कोई नहीं, मेरे से बड़ा पाउली कोई नहीं। जब अब्बा का नाम नहीं बताता तो दादा का कहां से बताएगा? अभी बॉलीवुड वालों का नाम पूछा होता, हाँ? क्रिकेट के बारे में पूछा होता। आहा, बॉलीवुड से तो क्या मोहब्बत है मौलाना। ओहो हो, सही में बड़ी मोहब्बत है ना। कितनों को मैंने देखा जीन्स पहनते, जीन्स समझते हो ना, दुमालिया में भी पहनते ना, जायज है। अरे बोलो, कौन से मौलाना ने मना किया? जायज है जीन्स पहने। ये मेरे को समझ में नहीं आता, फटी हुई काय को पहनते हो? नहीं, जीन्स है यहाँ घुटने से फटी हुई। एक मौलाना अशरफ जीन्स देखा, ये घुटना तो फटा, ये यहाँ से चिथड़ा निकला हुआ, यहाँ से, और जेब इधर। कम वक्त पैसा यहाँ कैसा डालेगा? क्या है यहाँ जेब, यहाँ चिथड़ा निकला। अच्छा कलर भी अलग अलग, यहाँ डार्क ब्लू, यहाँ से लाइट ब्लू, और नीचे से बिल्कुल काला। क्या है? मैंने एक को पूछा, क्यों भिखारी, क्या हुआ? हमने भिखारी को ही देखा है फटा हुआ कपड़ा पहनने। मैंने कहा भिखारी क्या हुआ, बर्तन वर्तन है तो रख देवे कुछ। तो मेरे को कहता है कारी साहब अभी बात नहीं करवानी है। नहीं, मैं कहता तो तारा पप्पा लॉकडाउन में कहीं भिखारी थिया? लेकिन मारा पप्पा ना बारे में तो कहवानो नहीं कही। मैंने कहा मैं किसी के बारे में नहीं बोलूँ, लेकिन ये क्या है? ये तो मेरे को कहता है आपको कुछ मालूम ही नहीं, ये स्टाइल है। मैंने कहा फटा कपड़ा स्टाइल, ये आई कहाँ से? तो मुझे कहता है अरे कारी साहब वो बॉलीवुड में वो जो पिक्चर होता है ना, उसमें वो थिएटर है ना, थिएटर, उसमें जो हीरो है ना, एक्टर, वो एक मर्तबा नाचा है और जो पीछे गाना चला है और वो नाच रहा था, तो उसकी जीन्स जो थी ना, जीन्स वो दोनों तरफ से फटी हुई, यहाँ से चिथड़ा निकला हुआ। बस उसने ऐसा किया, हम सारे जवानों ने। और मार्केट में ब्रांडेड 7,000 और 10,000 की मिलती है, और अगर ऐसा एक कॉपी लेने जाओ तो भी 800-1200 की मिलती है। वो बस वो जब से वो हीरो ने पहना फटी हुई जीन्स, तो हमने भी पहनना। मैंने बोला ना हमने भी पहनना। मैंने क्या जवाब दिया मालूम? अच्छा हुआ वो पहना। समझ गए हो तो बहुत अच्छा है, नहीं समझे हो तो कल पूछ लेना किसी को क्या बोल कर गए। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर वाले बाबा, ख्वाजा गरीब नवाज। आज नाम धुमालिया वाले याद रखेंगे, अब्बा का नाम ख्वाजा गयासुद्दीन। अब तो बोलो ना, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह। बोलो अब्बा का नाम।
ख्वाजा गयासुद्दीन, उनके अब्बा का नाम ख्वाजा हुसैन अहमद, उनके अब्बा का नाम ख्वाजा मोहम्मद ताहिर, उनके अब्बा का नाम ख्वाजा अब्दुल अजीजी, उनके अब्बा का नाम ख्वाजा जासिम, उनके अब्बा का नाम इमाम अस्करी, उनके अब्बा का नाम इमाम अबकरी, उनके अब्बा का नाम इमाम तकी, उनके अब्बा का नाम इमाम नकी, उनके अब्बा का नाम इमाम जकी, उनके अब्बा का नाम इमाम मूसा रिजा, उनके अब्बा का नाम इमाम मूसा काजिम, उनके अब्बा का नाम इमाम जाफर सादिक, उनके अब्बा का नाम इमाम मोहम्मद बाकिर, उनके अब्बा का नाम इमाम जैनुल आबिदीन, और उनके अब्बा शहीद करबला हजरत हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु, और उनके अब्बा शेर खुदा हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु। ये है ख्वाजा अजमेर वाले बाबा, जिन्होंने बताया कि कलमा तय्यबा में वो पावर है, दुनिया की आग क्या, वो तो जहन्नम की आग को भी बुझा देगा। अब मेरे को बताओ, पहली बात पर हम लोग सब बिल्कुल यकीन करने धरने वाला कौन? अच्छा, अगर यकीन है तो मेरे एक सवाल का जवाब और फिर हम चलेंगे, क्योंकि अल्लाह पर यकीन है, करने धरने वाला कौन? अब पूरा एक मरतबा साथ में बोले तो मैं पहली बात कंप्लीट कर दूं, अल्लाह से डर लगता है या नहीं लगता? आवाज़ नहीं आ रही, अभी भी बहुत धीरे हो, लगता है? नहीं बोलो ना अल्लाह है, मेरे को 1 घंटा हो गया, अभी तो पहली बात पर हूं मैं। बोलो ना, अल्लाह से डर लगता है? किस किस को लगता है? एक बार हाथ ऊपर कर दे भाई, सब सब सब, मैं भी। अल्लाह से डर लगता है ना लगता? कि करने धरने वाला जब वही है तो डर तो लगेगा ना, वो देगा तो खाएंगे। ये जो मैं बोलता हूँ कौन बुलवाने वाला? अभी ये होठ बंद कर देवे मेरे, क्या करूँगा? अरे थोड़ी देर के लिए सोचो, हमारे होठ ही नहीं होवे। रोजाना ये हमारे जवान यंगस्टर्स आईने में चेहरा देखते हो? अरे हाँ यार ना, बहुत मुश्किल है भाई धुमालिया में। हा? भाई आईने में चेहरा देखते हो? हाँ चेहरा देखते हो, यूं थोड़ा। हाँ, बाल के ठिकाने नहीं, क्योंकि इधर से यतीम, ये इलाके में बाल ही नहीं, इधर से गरीब, ये इलाके में भी बाल नहीं, पीछे ज़कात का मुस्तहिक, और फिर क्या करेगा? आईने के सामने जाएगा यूं, हाँ? और फिर बाइक के ऊपर बैठेगा और यूं देखता होगा, कौन देखती है मेरे को? हैं? कभी अल्लाह का शुक्र तो अदा कर कि अल्लाह ने ये 2 होठ दिए। थोड़ी देर के लिए बताओ, ये होठ नहीं होते और आईने में हम देखते, कैसे लगते? हाँ? कोई आई लव यू बोलता? कोई आई मिस यू बोलता? बल्कि कहता कि धुमालिया में जिन्नत ढूंढने की जरूरत नहीं, हमारे घर में बैठा हुआ है। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया, अलम नजअल लहू ऐनैन व लिसानन व शफतैन व हदैनाहु नजदैन। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते, मेरे बंदे दोनों आंखें दी, शुक्र मान ले मेरा। मैंने जुबान दी, शुक्र मान ले मेरा। 2 होठ दे दिए, शुक्र मान ले मेरा। अल्लाह फरमाते, सही और गलत रास्ता भी तुझे बता दिया। बोलो सुभान अल्लाह। तो बस मेरा वही सवाल है कि करने धरने वाला अल्लाह, जब सब अल्लाह ही करता तो डर लगती कि नहीं लगती? सीधी बात है, क्या होती? हाँ सीधी बात है, बोलो डर। हमारा एक दोस्त है हाजी उस्मान, तो सूरत में उनका ये सोना चांदी का कारोबार है। मैं कभी कभी जाता हूँ दुआ के लिए, तो मैंने एक दिन जाकर कहा, मैंने कहा हाजी साहब दुकान में चोरी होती कि नहीं? सोना चांदी का कारोबार है, कोई एक आध अंगूठी भी ले लिया तो बड़ा लंबा चौड़ा नुकसान है, तो चोरी होती कि नहीं होती? मुझे कहा पहले होती थी, अभी नहीं होती। मैंने कहा कमबख्त, हमारे बाप दादा बहुत खतरनाक थे। हाँ, कि पहले होती थी अभी? मैं सोचा ये तो समझ के बाहर है, पहले वाले तो बेचारे सीधे साधे थे। मैंने कहा हाजी साहब आपको बोलने में गलती हो रही। कहा ना ना ना, मैं सही कह रहा हूँ, पहले चोरी होती थी अभी नहीं। मैंने कहा अभी क्यों नहीं होती? कैमरा, मुझे कहा आप भी बैठे हैं, कैमरा में आ गया, वो पिकअप कर लेता है, और जहां कोई चोरी करे वो पिकअप करता है, उसका फोटो आता है, उसका फोटो आने के बाद पेपर में आता है, मारा जाता है, पीटा जाता है, पुलिस स्टेशन जाता है, डंडे खाता है, कोर्ट में केस चलता है, जेल में बंद होता है। कैमरा आने के बाद चोरी होना। मैं थोड़ी देर के लिए सोचा, अल्लाह अल्लाह, ये कैमरा तो कभी फेल भी हो जाता है, कभी पिकअप नहीं भी करता है। ऊपर वाले का कैमरा खुला रहता है कि बुझा दिया है? हम डरते हैं ना, तो कभी सोचा ऊपर वाले का कैमरा खुला के बंद? सूरह रहमान में लिखा है, अल्लाह ने फरमाया मेरा कैमरा इतना खुला है, इतना खुला है, इंसान और जिन्नात हो, अगर मेरे कैमरा से भागना चाहते हो तो भागो। अल्लाह फरमाते भागो, भाग भाग, आसमान के किनारे जा,
जमीन की गहराई में जा, जहां जाएगा तुझे वहीं अल्लाह नजर आएगा, अल्लाह की ताकत नजर आएगी। पढ़ो ना, अल्लाह ने फरमाया या माशरल जिन्नि वल इंस इन इस्ततातुम अन तनफुदू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्दि फनफुदू ला तनफुदून इल्ला बिसुल्तान फबिअय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। अल्लाह फरमाते इंसानों जिन्नातों भागना है भागो। अल्लाह कहते भाग, कहां कहां भागेगा? जहां भी जाएगा, आसमान के किनारे जाएगा, जमीन की गहराई में जाएगा, जहां जाएगा वहां तुझे अल्लाह ही नजर आएगा। तो मेरे प्यारो, अल्लाह का कैमरा खुला है, डर लगता है अल्लाह से? फिर बोलो ना एक बार, हाँ बोलो ना, हाँ लगता है ना, मेरे को भी लगता है, आपको भी लगता है। हाँ, तो रात को 1-2 बजे अल्लाह का कैमरा बुझ जाता है, तो हमारे मोबाइल में क्या करते हैं हम लोग? हमारे मोबाइल में वो नंगी औरत नाचती है, पीछे गाना बजता है, अल्लाह का डर। हम मोबाइल में ज़िना करें, अल्लाह का डर। हम मोबाइल में एपिसोड पे एपिसोड देखें, अल्लाह का डर। हम मोबाइल में पबजी खेले, अल्लाह का डर। हम मोबाइल में गेम खेले, अल्लाह का डर। हम मोबाइल में गीबत करे, चुगली करे, ब्लैकमेल करे, तोहमतें लगाए, अल्लाह का डर। क्या है? बल्कि अल्लाह की कसम, अगर आज मां नाराज है तो उसकी वजह भी, बाप दरवाजे दरवाजे भटकता है उसकी वजह भी, और हमारे इलाके में अगर डिवोर्स और तलाक होती है तो उसकी वजह भी। तो ये कौन सा अल्लाह का डर है? आप सबने हाथ उठाकर काम अल्लाह से डरते, तो मोबाइल पे क्या करते? अरे इतना गंदा देखेगा, इतना गंदा, आधा कपड़ा औरत पहनी है, और फिर क्या करेगा मालूम? रात को 1 बजे अपने दोस्त को फोन करेगा, हेलो, वो भी कम बखत सोया नहीं है, कहेगा हाँ क्या हुआ? अरे बहुत अच्छी क्लिप आई, तेरे को भेजूं? हाँ मोकल ले। हाँ इसने यहाँ से यूं बटन दबाया, वो गंदी क्लिप गई, वहां गई। उसने 12 मिनट देखा, उसके बाद फोन करते, हेलो सो तो नहीं गए ना? कहा नहीं मैं जाग रहा हूं। वेरी हॉट क्लिप, बहुत अच्छी भेजा। ये अल्लाह का डर। एपिसोड देखने का 140 एपिसोड देखने का, ये अल्लाह का डर। हाँ मेरे प्यारो, मोबाइल पे झूठ बोलने का, पिक्चर देखने का, नंगी फिल्में देखने का। अच्छा ये जो नंगी औरत को हम देखते और किसी के ऊपर हम पास करते कि मेरे पास बहुत अच्छी क्लिप आई है, तू भी देख। अल्लाह की कसम खाकर बोलो धुमालिया वाले, अगर वो औरत या वो लड़की जिसको हम भेज रहे, अगर वो हमारी बेटी होती, भेजता के देख मेरी बेटी कैसा नंगा नाचती है, भेजता? हमारी बीवी होती, हमारी बहन होती। इसलिए आज ये मत कहो कि हमारे ऊपर हालात आए हैं, हालात हमने बुलाया है। जैसी करनी ये मोबाइल में खुराफात, ये हमारे जवान पूरा दिन, और अगर थोड़ी देर के लिए मोबाइल इससे अलग हो जाए, मतलब ये घर से निकल गया और मोबाइल भूल गया, रास्ते में इसको याद आया तो यूं ही जैसा अटक आया, अटक क्या अरे क्या हुआ? क्या? अरे रिंग कर मेरे मोबाइल पर, मेरा क्या हुआ भाई, क्या हो गया? जुमा की नमाज हो रही है, जुमा की नमाज खत्म हुई, सुन्नत नवाफिल पढ़ा नहीं पढ़ा? अरे मस्जिद के बाहर निकलने की दुआ अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका मिन फज़लिक पढ़ा नहीं पढ़ा? मस्जिद के बाहर कदम रखा, फौरन मोबाइल पे। क्या अभी तो अल्लाह के सामने खड़ा था, 1 मिनट में अल्लाह के सामने खड़े होने का होश खत्म हो गया, मोबाइल का जोश शुरू हो गया। थोड़ा तो अल्लाह की शर्म किया होता, थोड़ा तो 2-4 कदम सुभान अल्लाह पढ़ा होता। ये कौन सा ईमान है हमारा? हम आराम से कहते हैं हाँ एक अल्लाह। ये कौन सा एक अल्लाह? वो अल्लाह से हमको डर तो लगता नहीं। वो अल्लाह ने मना किया कि ये हराम है, हमने उसको हलाल बना के इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरे प्यारो, कितनों का हक मार के बैठे, क्या अल्लाह को जवाब नहीं देना है? अरे बोलो ना, अल्लाह को जवाब नहीं देना है? हाँ, हदीस पाक में लिखा है, यानी ये तो सोचने जैसी बात है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जनाजा आया,
और हमारे नबी सासम जनाजे की नमाज पढ़ाने आए, सारी सफ़े लग गई और कसम खा के बोलो नबी नमाज पढ़ाए उससे बढ़कर क्या दौलत होगी। अल्लाह ने फरमाया इन्ना सलातक सकनुल लहुम, अल्लाह फरमाते मेरे महबूब तू नमाज पढ़ा दे, समझ ले बाग ही बाग जन्नत का मिल गया। लेकिन हमारे नबी इमामत के लिए खड़े हो गए, सारे साहबा खड़े हो गए। हमारे नबी ने नमाज शुरू करने से पहले पूछा अलैहि कर्जुन, ये जो मैयत है इनका कोई कर्जा बाकी है कि इनके पास चुकाने का पैसा था लेकिन फिर भी चुकाए नहीं, ऐसा कुछ है? तो किसी ने कहा कि हाँ इनके ऊपर कर्जा बाकी है। हमारे नबी ने फरमाया सल्लु अला साहिबिकुम, मैं नमाज नहीं पढ़ाऊंगा, जिसको पढ़ाना है पढ़ा लो। हमारे नबी चले गए। वो तो हजरत अली पीछे दौड़े। हजरत अली ने जाकर कहा अल्लाह के रसूल इसका सारा कर्जा मैं अदा करूंगा, मगर आप जनाजे की नमाज पढ़ाए। मुझसे बहुत दोस्ती रखते थे, मुझसे मोहब्बत करते थे। हमारे नबी ने फरमाया अली तुम सबका कर्जा अदा करोगे? कहा अदा करूंगा। हमारे नबी ने अल्लाहु अकबर जनाजे की नमाज को शुरू किया। इसका मतलब है कि जिसके जिम्मे पैसा बाकी हो दे सकता है, मगर बहन को नहीं देता, भाई को नहीं देता, अपने घर वाले को नहीं देता। दुनिया उसके जनाजे की नमाज पढ़ावे मगर हमारे नबी उससे राजी नहीं है। इसलिए मेरे प्यारो अल्लाह का डर कहाँ है? आज से हम ये तो कहेंगे करने धरने वाला कौन, मगर आज से धुमालिया वाले कोई भी काम शुरू करे पहले ये सोचो मेरा अल्लाह इसमें क्या कहता है। और काम शुरू करने से पहले क्या बोलने का मालूम? अल्लाह मेरे को नहीं आता, कौन करवाएगा? दुकान खोलो, कौन पूरी करेगा? कारोबार अल्लाह। बीवी के साथ गड़बड़ हो रही है, मत लड़ो मत लड़ो बीवी के साथ, मुसल्ला बिछाओ 2 रकात नमाज पढ़िए। अल्लाह हो सकता मेरी गलती होगी, हो सकता मेरी बीवी की गलती होगी, लेकिन अल्लाह रिश्ता तो आसमान पे तय होता है ना अल्लाह, फिर ये क्या मामला है? अल्लाह क्या फरमाते कोई भी मामले में मुझसे मांग ले, काम शुरू तू करेगा उसे कंप्लीट और मुकम्मल मैं करवाऊंगा। अल्लाह ने फरमाया वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुवा हस्बुहु इन्नल्लाहा बालिगु अमरी। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरा बंदा मुझ पे भरोसा कर ले, काम तुम शुरू करोगे, खत्म कराने वाला कौन होगा? तो चलो पहली बात मैं मुकम्मल कर रहा हूँ। अब से एक बात यह है कि अल्लाह का डर, तकवा और गुनाह से बचना और अल्लाह का ध्यान करने धरने वाला कौन? अल्लाह। भाई एक बात समझ में आ गई तो मैं आगे बढ़ूँ आगे? हाँ बोलो ना आगे बढ़ो। चलो दूसरी बात पर आ जाए। हमारे नबी से बढ़कर बोलो अल्लाह की कसम कोई नबी, इसलिए मोहब्बत करें सबसे पहले तो किससे? हमारे आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। करेंगे कौन कौन तैयार है? बोलो कौन कौन तैयार है? तैयार है। अच्छा ये एक बात है, धुमालिया में क्रिकेट का शौक होता है? अरे हाँ या ना? हाँ मेरे को भी है। क्यों है? क्योंकि वो कमाल बताता है। हम बोलते हैं लास्ट ओवर में ये आ जावे जीत गए। हाँ बोलो ना, होता कि नहीं होता? कमाल बताता है। अच्छा बॉलीवुड वाले से मोहब्बत, कमाल बताता है। हॉलीवुड वाले से मोहब्बत, जमीन पे कमाल बताता है। मेरे दोस्तों शायद हमसे बड़ा पावली कोई नहीं होगा। हाँ क्यों? जो जमीन पे पैदा होता है, जमीन पे कमाल बताता है, उसके बाल हमको पसंद, उसका टी शर्ट हमको पसंद, उसकी जीन्स हमको पसंद, उसका डायलॉग हमको पसंद, उसकी तरह उठना बैठना पसंद। हालांकि जमीन पे पैदा हुआ, जमीन पे कमाल बताता है। और धुमालिया वालों अल्लाह की कसम हमारे मुस्तफ़ा वो अकेले हैं जो जमीन पर पैदा होते हैं, आसमान पर कमाल बताते हैं। बोलो कमाल कहाँ पर बताते हैं? तो मोहब्बत किससे करना चाहिए? जमीन वाले से। हाँ? और हमारे नबी ने आसमान पर कमाल बताया, हाँ या ना? नहीं साथ में बोलो हाँ या ना, बल्कि पूरा मजमा मेरे साथ में बोलो हमारे नबी वो नबी। बोलो ना हमारे नबी वो 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 नबी। अल्लाह की कसम हमारे नबी वो नबी उंगली मुबारक से इशारा करे, चांद के 2 टुकड़े हो जाए, आधा इधर हो जाए, बोलो आधा। सुभान अल्लाह, बोला सुभान अल्लाह।
और बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह बोलना। बोलो हमारे नबी वो नबी वो नबी वो नबी रात के सन्नाटे में, जैसे अभी कैसे रात का सन्नाटा है धुमालिया में, हमारे नबी रात के सन्नाटे में यूं उंगली मुबारक से एक बार इशारा करे, फिर दूसरी मर्तबा इशारा करे, फिर तीसरी मर्तबा इशारा करे। 1400 सहाबा अपनी आंखों से देखे, बोले हमारे नबी इशारा करते गए करते गए करते गए। डूबा हुआ सूरज भी मोहम्मद के इशारे पर वापस आ जाए। सच में बोलो हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी? हमारे नबी 3000 सहाबा के साथ सफर में पानी खत्म, बोलो पानी खत्म। सहाबा कहने लगे अल्लाह के रसूल हमने सारा इलाका छान मारा, हमें पानी न मिला, प्यास लगी है, जान चली जाएगी, वजू करना है, खाना पकाना है। अल्लाह के रसूल कदम कदम पर पानी की जरूरत है। हमने हर जगह देखा लेकिन हमें पानी न मिला। बिल्कुल जंगल है, तपती हुई गर्मी है, चिलचिलाती धूप है। हमारे नबी ने अपना हाथ मुबारक, सुभान अल्लाह, ऐसे ऐसे हमारे नबी ने अपना हाथ मुबारक आगे बढ़ाया, उंगली मुबारक को खोल दिया और जमीन पर रख दिया। 3000 सहाबा फरमाते अल्लाह की कसम हर उंगली मुबारक से पानी का चश्मा बहना शुरू हो गया। हज़रत अनस फरमाते इतना जोर में पानी निकले, हम पानी के डोल पे डोल भरते गए, डोल पे डोल भरते गए, डोल पे डोल भरते गए। हज़रत अनस फरमाते वो तो 3000 थे, आज अगर 30,000 भी होते तो पानी भर के लेके चले जाते। इसलिए कोई मुझे पूछता है कि सबसे अच्छा पानी कौन सा, तो पूरी दुनिया कहती है जमजम का पानी। मैं कहता हूँ नहीं, बस इतना है कि वो पानी हमको मिलता नहीं, बाकी जमजम के पानी से बढ़कर वो पानी था जो हमारे नबी की उंगली मुबारक से निकला था। क्योंकि जमजम के पीछे हजरत इब्राहिम है, जमजम के पीछे हजरत हाजरा है, जमजम के पीछे हजरत इस्माइल है, और ये उंगली मुबारक के पीछे आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और अल्लाह की कसम हमारे नबी वो नबी है कि अल्लाह ने मेराज के मौके पर सारे नबियों को जिंदा किया। सब अपनी अपनी कब्र मुबारक में थे, अल्लाह ने सबको अपनी कब्र मुबारक से जिंदा किया और सारे नबियों को फरमाया बैतुल मुकद्दस जाओ। सारे नबी बैतुल मुकद्दस में जमा हो गए, 1,24,000 कम ज्यादा बैतुल मुकद्दस में जमा हो गए। हमारे नबी आए, सबको 2 रकात पढ़ाई और फरमा दिया अल्लाह ने आज फैसला हो गया, हर नबी मुख्तदी बनेगा, मेरा मुस्तफा नबियों का भी इमाम बनेगा। हमको मोहब्बत है वो नबी से। ये आप लोग झूठ बहुत बोल जाते हो, फिर टायर पंचर होता है यूं करके देखते हो। हाँ, मोहब्बत है नबी से? अरे हाँ बोलो ना। स्नैप चैटिंग बहुत अच्छा होता है। हाँ, लड़कियों से बात करना। हफीज सिद्दीक फोन आता है, फोन हमारा अशरफ, उसमें होता है माई मॉम यानी मेरी अम्मी, उससे बात करने की। हेलो, हाँ मम्मी बोलो। बेटा खाना खाने का? हाँ मैं आ जाऊंगा। नहीं बेटा टाइम तो नहीं, मैं अभी काम में हुआ, काम में अस्सलाम वालेकुम। हो गया, अम्मी से बात हो गई। कभी फ़ोन आता है, उस पर लिखा होता है माई स्वीट, माई बेबी, माई जान। उससे फ़ोन आएगा ना, वो बोलेगी हेलो कब से तेरे को रिंग करता हूँ, तू फ़ोन क्यों नहीं उठाती है? अब वो भी अकड़ के बोलेगी वो क्या मैंने बिजी हो। अच्छा तूने खाना खाया कि नहीं खाया? नहीं, तेरा बाप खिलाने वाला है। ये कौन सी मोहब्बत है मेरे प्यारों कि माँ की मोहब्बत को ठोकर मारना और कोई गर्लफ्रेंड की मोहब्बत में। वो आपको मालूम है, एक मरतबा हमारे वकील साहब बैठे आए, वकील साहब ये सुनने जैसा, वकील साहब मैं कब से आपका इंतजार कर रहा था, ये सुनने जैसा। वो एक भिखारी भीख मांगने निकला। बोले एक भिखारी, और वो मेरे जैसे के पास आया, कंजूस के पास जाने का नहीं भीख मांगने। और वो मेरे पास आया, मेरे को आके कहता है कारी साहब हाँ एक मेरे को 12 रुपया दो ना। मैंने कहा नहीं मेरे को कहता है 12 नहीं 24 रुपया दो ना। कितना? मैंने कहा भाई ये 24 रुपया काय को मांगता है? भाई 5 रुपया बोल तो दे भी देवे, 24 रुपया काय को मांगता? हाँ वहाँ वलसाड के वो गली है ना, नुक्कड़ है ना, वहाँ कॉफ़ी पीने का है। तो मैंने कहा भाई माँ तो कॉफ़ी मैंने भी पिया, 12 रुपये की आती है, तू 24 काय को मांगता? गर्लफ्रेंड को भी पिलाने का है। अब मैंने गुस्से में क्या कहा मालूम? भिखारी गर्लफ्रेंड बनाया। कहा ना, गर्लफ्रेंड ने भिखारी बनाया। यहाँ बहुत सारे ऐसे भिखारी बैठे होंगे यहाँ पे, तू फिक्र मत कर, तेरे मोबाइल में मैं चार्ज करवा दूंगा।
अल्लाह के रास्ते में देना हो तो बहुत भारी काम, इधर उधर घुमाना हो तो बहुत पैसा हमारे पास है। खैर चलो आ जाओ, इस बात पर आ जाओ। हम लोग अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करते हैं। मेरे को अब बात ख़त्म करना है। बोलो करते हैं? आवाज़ नहीं आ रही, बोलो करते हैं? पूरा मजमा साथ में बोलो ना, इंशाअल्लाह करेंगे। बोलो इंशाअल्लाह। पूरा मजमा एक साथ में बोलो इंशाअल्लाह। मुस्तफ़ा का दामन, क्योंकि हमारे नबी से बढ़कर बोलो अल्लाह की कसम कोई नबी, हमारे रसूल से बढ़कर बोलो अल्लाह की कसम कोई रसूल, हमारे पैगंबर से बढ़कर बोलो कोई पैगंबर। हमारे नबी क्या शान वाले, बोलो सुभान अल्लाह। क्या आजमत वाले, बोलो सुभान अल्लाह। क्या मनकबत वाले, बोलो सुभान अल्लाह। क्या अल्लाह तबारक व तआला हजरत मूसा को कहे, ए मूसा तुम्हें कलीमुल्लाह बना दिया, तो हजरत मूसा फरमाया अल्लाह कलीमुल्लाह बना दिया, मतलब अब इससे अच्छा तो कोई नहीं होगा। अल्लाह ने फरमाया नहीं, मेरे आखिरी नबी आएंगे उसे हबीबुल्लाह बनाऊंगा। बोलो सुभान अल्लाह। यानी मूसा कौन? आवाज नहीं आ रही। मूसा कौन? कलीमुल्लाह। हमारे नबी कौन? हबीबुल्लाह। तो हज़रत मूसा हुआ पहाड़ पर, देखा अल्लाह फर्क क्या है, मैं कलीमुल्लाह, आने वाले हबीबुल्लाह। अरे बोलो ना, मैं कलीमुल्लाह, आने वाले हबीबुल्लाह, फर्क क्या है? अल्लाह ने फरमाया अल कलीम मैं युहिब्बुल्लाह वल हबीब मैं युहिब्बुहुल्लाह। अल्लाह ने फरमाया मेरे मूसा बहुत बड़ा फर्क है, तुम कलीमुल्लाह आने वाले, पूरा मजमा बोले तुम आने वाले हबीबुल्लाह। अल्लाह ने फरमाया बहुत बड़ा फर्क है मूसा, तुम कलीमुल्लाह। कलीमुल्लाह वो है जो अल्लाह से मोहब्बत करे, आने वाले हबीबुल्लाह वो है जिससे खुद अल्लाह मोहब्बत करे। इतने प्यारे नबी मिले हैं, सच बताओ हमारे नबी से बढ़कर, आवाज से बोलो ना, हमारे नबी से बढ़कर कोई खूबसूरत नहीं, कोई खूबसूरत, कोई अगर हमको बोले यू आर लुकिंग स्मार्ट, हाँ खून बढ़ जाता है। हाँ कोई अगर कोई लड़की की तरफ से मैसेज आवे, हे आई मिस यू चार्मिंग फेस, कितना खुश हो जाता है। हालांकि काला कलोटा है फिर भी फेयर एंड लवली चौपड़ता है। मैंने देखा है काले काले को देखा फेयर एंड लवली चौपड़ता। मैंने कहा क्यों? कहा मेरे को लिखा यू आर लुकिंग स्मार्ट। मैंने कहा पूरा ड्रम लगा दे, कलर निकलने वाला नहीं है। और हमारे नबी कोई हमको कोई बोलता यू आर लुकिंग, अभी मुझे कुछ दिन पहले मिला, मुझे कहता है कारी साहब आप तो जैसे पहले 5 साल पहले दिखते थे आज भी वैसे ही दिखते हो। हालांकि वो झूठ बोला, लेकिन मेरे को थोड़ी देर खुशी हुई कि चलो 5 साल पहले जैसे मैं दिखता था वैसे। हालांकि मेरे को मालूम है कि 5 साल पहले और अभी में कितना फ़र्क हो गया, वो झूठ बोला लेकिन फिर भी खुशी हुई। तो एक इंसान के बोलने से हमको खुशी होती कि तुम अच्छे दिखते हो। हमारे नबी तो मक्के में हो या मदीने में हो, ऊपर वाला कहता था तुझसे हसीन मैंने किसी को बनाया ही नहीं। क्या फरमाया? पढ़ो ना मेरे साथ में। अल्लाह ने फरमाया वश्शम्सी वज़ुहाहा वल क़मरी इज़ा तलाहा वन्नहारी इज़ा जल्लाहा वल्लैलि इज़ा यग़शाहा वल्लैलि इज़ा यग़शा वन्नहारी इज़ा तजल्ला वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला। अल्लाह फरमाते मेरे मुस्तफ़ा तेरे चेहरे को निकलने वाला सूरज कह दो, बोलो सुभान अल्लाह। अरे तेरे चेहरे को 14वीं रात का चांद कह दो, बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाते तेरे चेहरे को उजाले वाला दिन कह दो। अल्लाह फरमाते तेरे जुल्फे कितने प्यारे, अरे उसे बिछा देता है, दिन की रोशनी नजर आती है, समेट लेता है, रात की चांदनी नजर आती है, बोलो सुभान अल्लाह। हमारे नबी से बढ़कर कोई खूबसूरत यानी साथ में बोलो ना, मोहब्बत करते हैं। देखो पहली बात तो वही थी ला इलाहा, हाँ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का पैगाम ला इलाहा इल्लल्लाह का यकीन। बोलो पहला पैगाम क्या है? ला इलाहा। दूसरा पैगाम मुस्तफ़ा का दामन, मोहब्बत करते हैं। हाँ या ना? बुलंद आवाज़ से बोलो ना, हाँ या ना? सब धुमालिया में सब मोहब्बत करते हैं। ये क्या है? ये सब ये कटिंग छाट ये क्या है? व्हाट इज दिस? भाई ये फुल दाढ़ी, सुभान अल्लाह, बिल्कुल क्लीन शेव, अस्तगफिरुल्लाह, और ये कुछ रखना, औज़ु बिल्लाह।
मेरे को एक मिला था, ये धुमालिया को वलसाड़ वालों को सुनाया था। एक मरतबा मेरे को मौलाना अशरफ मिला था वहाँ यूके में, मैनचेस्टर में। मेरे को कहता है मौलाना मैंने आपका बहुत बयान सुना। मैंने कहा कब से मेरा बयान सुन रहा है? मुझे कहता है फ्रॉम 4 ईयर्स, 4 साल से आपका बयान सुनता। मैं अकेला नहीं, मैं, मेरी बीवी, मेरे बच्चे। मैंने कहा कम बखत झूठ बोलता तो मुझे कहता ना मैं झूठ नहीं बोलता। मैंने कहा 4 साल से बयान सुनता है तो दाढ़ी का तेरे इलाके में पानी नहीं बरसता? तो मुझे क्या किया मन, उसकी ऐसी दाढ़ी थी जैसे यहाँ धुमालिया में बहुत सारे लोगों की ऐसी, उसकी ऐसी दाढ़ी थी, वो इतनी सी ऐसी कटिंग। मैं को कहता है मौलाना दिस इज ओके। क्या कहता है मुझे? क्या है, दाढ़ी तो एक निशानी है, सिग्नेचर ऑफ ईमान, साइन ऑफ इस्लाम, ये तो एक निशानी है, दिस इज ओके। मैंने कहा बेटा दिस इज नॉट ओके, दिस इज धोखे। यहाँ बहुत सारे धोखे वाले बैठे हैं जो चेहरे को यहाँ क्लीन शेव करते करते कहते हैं अल्लाह मुझे औरों का चेहरा पसंद है, मेरे मुस्तफ़ा का चेहरा नहीं पसंद। कल क़यामत में अगर हमारे नबी से मुलाकात हुई और हमारे नबी ने कहा तुझे मेरा चेहरा पसंद नहीं था, जा आज मुझको भी तेरा चेहरा नहीं पसंद है, इसका जवाब होवे तो मेरे को दे दो, मैं दाढ़ी पे बोलना बंद कर दूंगा। क्योंकि क़यामत में नबी से मुलाकात तो होगी, अरे बोलो होगी। और वो कहेंगे 50 साल मेरा उम्मती दुनिया में रहा, तुझे मेरा चेहरा नहीं पसंद आया, जा आज मुझको भी तेरा चेहरा नहीं पसंद आता। क्या फ़ायदा मेरे प्यारो, जब नबी हमारे न हुए तो अल्लाह हमारा कैसे होगा? इसलिए पूरा मजमा बोलेगा साथ में। पहली बात ला इलाहा, नंबर 2 मुस्तफ़ा का दामन। अब आखिरी बात बता रहा हूँ और बात ख़त्म कर रहा हूँ। करने वाले हो तो हाँ बोलो, 3 बातों पे अमल। क्योंकि अब आपको सवाल होता होगा कि मौलाना तो इतना आराम से बोल के चले गया कि ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह का ध्यान रखने का और मुस्तफ़ा का दामन नहीं छोड़ने का, लेकिन प्रैक्टिकली कैसे करने का? भाई उसके लिए कुछ प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी ना। ऐसा बोल के चले गए भाई, ये तो ऐसा हुआ जैसे शो दिखा के चले गए कि ला इलाहा इल्लल्लाह, भाई करने धरने वाला बोलो कौन? अल्लाह। नंबर 2 मुस्तफ़ा का दामन। लेकिन इसके लिए यानी ये चीज़ लाने के लिए क्या करना? तो मेरे प्यारो उसके लाने के लिए अगर आप तैयार हो तो हाँ बोलो, करेंगे, बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। क्या करना मालूम है? 5 वक्त की नमाज पढ़ना। ये वो प्रैक्टिकली अमल है कि 5 वक्त की नमाज पढ़ ले, ऑटोमेटिक मुस्तफ़ा का दामन हमारे पास होगा और अल्लाह की ज़ात का यकीन ऑटोमेटिक हमारे पास आएगा। तो कौन कौन तैयार है ये काम करने के लिए? कल से धुमालिया में मतलब बोलो पढ़ेंगे, 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे। अच्छा मैं बात ख़त्म कर रहा हूँ। हाँ है 15 मिनट है? नहीं है तो हाँ बोलो। हज़रत हुसैन मैदान करबला में, ये तो हम कहते हैं कि मैदान करबला में शहीद हुए। अगर आप गौर करो ना, हज़रत अली के 9 बेटे करबला में शहीद हुए। ये तो हम कहते हैं हज़रत हुसैन, चूँकि नाम ज़बान पर आ गया, हज़रत हुसैन मैदान करबला में। 9 हज़रत अली के बेटे यानी हज़रत हुसैन के 8 भाई और हज़रत हुसैन, कुल कितने हो गए? 9। कौन कौन शहीद हो गए? हज़रत अली के 9 बेटे। मोहम्मद अल औसत अली के बेटे, अबू बकर बोलो अली के बेटे, उमर अली के बेटे, और उस्मान अली के बेटे, अब्दुल्ला अली के बेटे, उबैदुल्ला अली के बेटे, जाफर अली के बेटे, गाजी अब्बास अली के बेटे और हज़रत हुसैन अली के बेटे। 9 बेटे शहीद हुए। क्यों? क्या हुआ था? क्यों शहीद हो गए? 9। और आपको मालूम है हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब करबला के मैदान में जा रहे थे, मैं पूरी डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, जब आप करबला के मैदान में जा रहे थे, आज अल्लाह ने हमको भी औलाद दी है, आप भी बच्चे वाले होंगे, मोहब्बत करते हो ना बच्चों से? अरे करते हो कि नहीं करते हो? और लड़के से कम लड़की से, ये कुदरती है, क्योंकि अल्लाह ने लड़के को नेमत बनाया है और लड़की को रहमत बनाया है। लड़का नेमत है, हाँ मेरा लड़का, मेरा अब्बा, वो लड़का, वो बोले मेरा अब्बा, ये मेरा लड़का, मेरा अब्बा। शादी हुई, आउट। अब हफ्ते में 2 दिन अब्बा तबीयत कैसी है, अब्बा अम्मा। लेकिन लड़की रहमत है, वो मेरे अब्बू, मेरा अब्बू, मेरा अब्बू। शादी हो गई, ससुराल में गई, वहाँ से भी फ़ोन करेगी, अब्बू खाना खाया? अब्बू मैं थी तो आपको रोटी देती थी, आपने रोटी गरम खाई? बोलो बोलती कि नहीं बोलती? कभी कभी ससुराल वाले पाबंदी लगा देते थे, घर वालों से बात नहीं करने का। बेचारी चुपके से किचन में जाके अब्बू अब्बू मैं आवाज़ सुनना है आपकी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? क्यों? अल्लाह ने उसको रहमत बनाया है।
हमको हमारी बेटी से आज बहुत मोहब्बत है, और ख़ास करके जिनकी बेटी ससुराल में हो और अल्लाह ना करे दुखी हो, वो तो बाप और रात कैसे रात गुजारते वो अल्लाह ही बेहतर जानता है। मेरे प्यारो, मैं अभी आपको बेटों की बात नहीं कर रहा हूँ। हज़रत हुसैन जब मैदान करबला में जा रहे थे ना, आपकी 8 साल की बेटी सकीना, बोलो कौन, मालूम है हज़रत हुसैन तो घोड़े पर बैठ गए। बोलो घोड़े पर। आपने जो कपड़ा पहना था ना, चादर, किसका था? हज़रत फातिमा ने अपने ज़माने में जो चादर बनाई थी वो हज़रत हुसैन ने पहना था। बोलो सुभान अल्लाह। तलवार किसकी थी? हज़रत अली की तलवार अपने हाथ में लिए हुए थे, और ऐसा काला बड़ा इमामा पहना था। हमारा तो छोटा है, बड़ा काला इमामा पहना था। वो किनका था? नाना जान मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इमामा था। घोड़े पर बैठ गए और दुआ मांगते रहे, जा रहा हूँ, और यकीन था कि जाऊँगा वापस नहीं आऊँ, यकीन था कि वापस नहीं आऊँगा। मालूम घोड़ा चले ही नहीं। घोड़े को जो करे ना, जो होता है चलाने के लिए, नहीं चले। तो पीछे मुड़कर देखा, 8 साल की बेटी, बोलो कौन, घोड़े के पाँव को ऐसे पकड़ी हुई थी। हालांकि अल्लाह की कसम, घोड़ा एक पाँव मारता तो हाथ इधर उधर हो जाते, लेकिन अल्लाह का हुक्म होगा कि नबी के नवासे की बेटी है, ये घोड़ा तुझे उसका ख्याल करना पड़ेगा, वरना घोड़ा, सच बताओ, अगर यूँ आगे जाता तो सकीना का हाथ बाकी रहता, यूँ ऐसे घोड़े। तो हज़रत हुसैन ने यूँ देखा कि मेरी 8 साल की बेटी, उतरे घोड़े से उतरे। बेटी ने क्या कहा? अब्बा मत जाओ, अब्बा मत जाओ, अब्बा हमारा आधा खानदान शहीद हो गया, अब आप भी चले जाएंगे तो हमारा क्या होगा, अम्मी का क्या होगा, मैं यतीम हो जाऊंगी अब्बा, और ये मेरी माँ बेवा हो जाएगी। अब्बा क्यों जा रहे, अब्बा अब्बा क्यों जा रहे? मेरे प्यारो, बेटी थी ना, कितना प्यार किया होगा। सोचो थोड़ी देर के लिए, हज़रत हुसैन ने कभी कंधे पे बिठाए, कभी गले लगाए, कभी पेशानी चूमा, और बेटी को बहुत समझाया, जाने दे अब्बा को, जाने दे, क्योंकि आज तेरी मोहब्बत भी है और नाना जान की मोहब्बत भी है, और मेरा ईमान कहता है कि नाना जान की मोहब्बत को आगे कर दूं, सबकी मोहब्बत को पीछे कर दूं। आपको मालूम है, घोड़े पर बैठ गए, बहुत मुश्किल से बेटी को समझाया, खेमे में जाके छोड़ा, वापस आए, घोड़े पर बैठे। अभी तो घोड़ा दौड़ाने वाले थे कि सामने से कोई घोड़ा दौड़ाता हुआ आ रहा है और कह रहे हैं, नबी के नवासे रुक जाओ, नबी के नवासे रुक जाओ। हज़रत हुसैन ठहर गए, कौन आ रहा? मालूम है, आने वाले ने आकर कहा, मैं मक्का मदीने से आया हूँ, एक खत लेकर आया हूँ, और शायद वो आपकी बेटी है जिसने आपको खत लिखा, क्योंकि आपकी एक और बेटी थी जिसका नाम सुगरा था, जो 10 साल थी, उनको आप मक्का मदीना छोड़कर आए थे क्योंकि बीमार थी। तो हज़रत हुसैन ने जैसे खत खोला, बोलो किसका खत था? क्या गुजरी होगी हज़रत हुसैन पर, क्योंकि पहला जुमला था, अस्सलाम वालेकुम, अब्बा मुझे भूल गए, अब्बा 6 महीने हो गए, आप आते नहीं अब्बा वापस। फिर कहा, अब्बा आपने कहा था आप मुझे लेने आएंगे, या मेरे बड़े भाई अली अकबर को भेजेंगे। अली अकबर का तो वहाँ जनाजा रखा हुआ था। कहा, आप मेरे बड़े भाई अली अकबर को भेजेंगे, आप लेने नहीं आते। फिर लिखा था, अब्बा अगर मेरी कोई गलती हो गई तो मुझे माफ़ कर देना, लेकिन अब्बा वापस आ जाना, अब्बा वापस आ जाना, मैं आपका इंतज़ार कर रही हूँ, मैं मेरी बहन सकीना का इंतज़ार कर रही हूँ, मेरे छोटे भाई अली असगर का इंतज़ार कर रही हूँ। हज़रत हुसैन ने वो खत पढ़ा, पढ़ते पढ़ते आंसू से दाढ़ी मुबारक तर हो गई। खत को बंद किया, अपने खेमे में दिया, आगे चले गए और जाके 3.5 घंटे तक मुकाबला किया। कितने घंटे तक? और लहू लुहान हो गए। तलवार जमीन पे रखी, सामने वालों ने कहा हुसैन ने तलवार रख दी, मामला खत्म। हज़रत हुसैन ने फरमाया, मामला खत्म नहीं हुआ, कद हाना वक्तुल असरी, असर का वक़्त आ गया है। कौन सी नमाज पढ़ा दी थी? जोहर की। कौन सी नमाज का वक्त आया? ए दुमालिया वालों, मैं कहता हूँ, हज़रत हुसैन ने सामने वालों को कहा, नमाज का वक्त हो गया है, असर पढ़ो, आप लोग भी पढ़ो, मैं भी पढ़ूँगा, फिर देखेंगे जो होगा वो होगा। सामने से आवाज़ है, पढ़ो, हमको ज़रूरत नहीं है। तो ये आवाज़ तो धुमालिया में भी आती है। थोड़ी देर के लिए सोचो, अगर उस ज़माने में हम होते तो हज़रत हुसैन के साथ होते कि सामने वालों के साथ होते? क्योंकि हमारी आवाज़ तो सामने वालों की, क्योंकि हमारे नबी ने फरमाया था, एक दिन हज़रत हुसैन को गोद में उठाया हमारे नबी ने और फरमाया, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, मैं इससे मोहब्बत करता हूँ, अल्लाह मेरे नवासे से मोहब्बत करता हूँ, अल्लाह तू भी मोहब्बत कर, और अल्लाह हर उस उम्मती से मोहब्बत कर जो मेरे हुसैन से मोहब्बत करे। तो हम हुसैन से मोहब्बत करते हैं? कितने बैठे हैं नालायक, गद्दार,
धोखेबाज, 15-15 दिन से फजर नहीं पड़े। वो कुत्ता जो है ना, कुत्ता वो भी वफादार होता है, उसको भी सूखी रोटी का टुकड़ा डालो तो दरवाज़ा नहीं छोड़ता है। हम अल्लाह का खा खा के, नबी के सदके खा खा के 15-15 दिन सरप्राइज, फजर की नमाज नहीं। और हजरत हुसैन वहाँ पर कौन सी नमाज के लिए, बोलो कौन सी नमाज? मालूम है, सामने से आवाज़ आई, पानी भी नहीं देंगे, वज़ू का पानी भी नहीं देंगे। रोज़े थे हजरत हुसैन, पानी पीने वाले तो थे नहीं, 10वीं मुहर्रम थी, रोज़े से थे। पानी पीने वाले तो नहीं थे। फरमाया कि कम से कम पानी दे दो ना, वज़ू तो कर लो। आवाज़ आई, पानी नहीं देंगे। हजरत हुसैन पूरे ज़ख्मी थे, मुस्कुराहट आई। फरमाया, क्या फरमाया? मत दो पानी, मत दो, करबला की मिट्टी से तयम्मुम करके असर की नमाज पढ़ूंगा, क्योंकि मेरे अल्लाह ने फरमाया पानी न मिले तो फलम तजिदू माअन फतयम्ममू सईदन तय्यिबा फमसहू बिवुजूहिकुम व अयदीकुम। आपने देखो ऐसे ऐसे तयम्मुम कर लिया, पूरा तयम्मुम में चेहरा, दोनों हाथ, अल्लाह अकबर। कौन सी नमाज? क्या आपको नहीं मालूम था कि मैं नमाज पढ़ूंगा तो ये लोग मारेंगे? क्योंकि ऐसे ही जख्मी तो हो गए थे, लहू लुहान तो हो गए थे। और जैसे आप सजदे में गए, हमला शुरू हुआ। एक दुश्मन 2 तलवार लेकर आया। कितनी? आप तो सजदे में थे, यूं 2 तलवार लेकर आया, आपके कंधों पे ऐसे मारा, आपके दोनों हाथ अलग हो गए। फिर उसके बाद में आप ऐसे पलट गए तो सीने पे मालूम नहीं कितना लोहा मारा गया। और फिर एक दुश्मन शमुर नाम का है, जिसने पूरी गर्दन, पूरा चेहरा अपनी तलवार की नोक पर उठाया। हजरत हुसैन शहीद हो गए और उसने यूं कहा कि हुसैन हार गए, देखो 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 हमारे तलवार की नोक पर आ गए। वो शमुर दुश्मन था, कहा हार गए हुसैन। वहां खेमे में से उनके बेटे की आवाज है, हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु के बेटे की आवाज आई, अरे मेरा अब्बा बहादुर थे, जिंदा थे तो भी चेहरा ऊपर था, शहीद हो गए तो भी चेहरा ऊपर नजर आता है। मेरे प्यारो, अब एक आखिरी बात करके बात ख़त्म करता हूँ। हज़रत हुसैन के पास बहुत से अवार्ड थे, बहुत अवार्ड थे, बड़ी बड़ी ट्रॉफियाँ थी। आज हमको अवार्ड मिलता है तो यूँ लेके यूँ खड़ा होता है, सामने वाला हाँ, और फिर सबको बताता है, और देखा देखा, और मेरे को वो उन लोगों ने अवार्ड दिया। मेरे प्यारो, हमारा अवार्ड है ना, एक कचरे के डब्बे में डालने जैसा हो जाता है। क्या करेंगे अवार्ड को, क्या करेंगे ट्रॉफी को? अवार्ड देखना है तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हुसैन को दिया। कभी हमारे नबी ने फरमाया, मेरा हुसैन तू जन्नत का फूल है, बोलो सुभान अल्लाह, तू जन्नत की खुशबू है, बोलो सुभान अल्लाह। अरे मेरे हसन हुसैन, सब जन्नती जन्नत में जाएंगे, तुम्हें जवानों का सरदार बनाया जाएगा। सय्यदा शबाबी अहलिल जन्ना अल हसन वल हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा, जन्नत के फूल है, जन्नत की खुशबू है, जन्नत के जवानों के सरदार है। अरे एक मर्तबा हजरत हुसैन को प्यास लगी, फातिमा ने फरमाया मेरे नबी घर में पानी नहीं है। हमारे नबी ने फरमाया पानी नहीं है तो क्या हुआ? हमारे नबी ने अपनी ज़ुबान हज़रत हुसैन के मुंह में रखी, हज़रत हुसैन वो चूसने लगे, हमारे नबी की ज़ुबान मुबारक चूसने लगे, और एकदम रिलैक्स हो गए, एकदम फ्रेश हो गए। फातिमा ने पूछा, आपकी ज़बान मुबारक को चूसा और मेरा बेटा हुसैन एकदम अच्छे हो गए? कहा, तुम्हें क्या मालूम, उसने जन्नत के नहर का पानी पी लिया है। इतने अवार्ड हज़रत हुसैन को मिले, हाँ, इतने अवार्ड मिले, जन्नत का फूल, जन्नत की खुशबू, हमारे नबी का लुआब मुबारक उनके मुंह में, जन्नत के जवानों का सरदार। अरे कोई हज़रत हुसैन के बारे में पूछे, इतने बड़े जन्नती कि अगर बदन में गिज़ा दौड़ती है तो सय्यदा फातिमा की गिज़ा दौड़ती है, बदन में लहू दौड़ता है तो शेर खुदा हजरत अली का दौड़ता है, और परवरिश का हाथ है तो जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। ये सब होते हुए भी, इतने अवार्ड होते हुए भी फैसला कर दिया, जान दे दूंगा मगर नमाज कज़ा नहीं होने दूंगा। ए हज़रत हुसैन आज जिंदा है कि नहीं? चलो भाई आखिरी बात है, बोलो ना, हज़रत हुसैन जिंदा है कि नहीं? क्यों जिंदा है? क्योंकि शहीद है। और अल्लाह फरमाते शहीद को मुर्दा मत कहना। अल्लाह कहते शहीद इतना जिंदा होता है, वो तो हमको नज़र नहीं आता, वरना सुबह होती शाम होती उसकी कब्र में जन्नत का दस्तरखान बिछाया जाता है। या अल्लाह ने फरमाया चौथे पारे में, वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवातम बल अहया इंद रब्बिहिम युरज़क़ून।
अल्लाह फरमाते जो मेरे रास्ते में शहीद हो जाए उसे मुर्दा मत कहना। पूरा मजमा बोले हजरत हुसैन आज भी वो हमारे कान में ताकत नहीं, वरना उनकी आवाज़ आती होगी, ए मेरे नबी के उम्मतियों, मेरे पास इतने अवार्ड थे फिर भी मैंने एक नमाज को जाने नहीं दिया, तेरे पास एक भी अवार्ड नहीं है और रोज़ फजर जाती है। क्या जवाब है हमारे पास उसका? क्या जवाब है हमारे पास? इसलिए आज इरादा करो भाई। कौन कौन इरादा करता है कि हज़रत हुसैन की बात हमारे कान में उतारेंगे इंशाअल्लाह? और बोलो, साथ में बोलो, पूरा मजमा हाथ ऊपर, क्योंकि आखिरी हाथ उठा रहा हूं मैं आपके पास। साथ में बोलो इंशाअल्लाह। पहला काम बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह, दूसरा काम बोलो मुस्तफ़ा का दामन नहीं छोड़े, और तीसरा काम बोलो इंशाअल्लाह कल की फजर मौत की शाम इंशाअल्लाह बोलो हमारी नमाज कज़ा। आमीन या रब्बल आलमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। भाई तीनों बातें पक्की नहीं इंशाअल्लाह। अच्छा मैं एक दो ऐलान कर दूँ। एक ऐलान तो मेरे को ये करना है कि माशाअल्लाह यहाँ बहुत सारे उलमा, मैंने अभी हमारे कारी अनीस साहब को भी देखा, वो भी माशाअल्लाह वलसाड से धुमा लिया तक यहाँ पर आ गए। अल्लाह उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। और भी जो उलमा किराम यहाँ पर है, अल्लाह तबारक व तआला सबको अच्छा रखे। मौलाना याकूब साहब है, मौलाना अब्दुल लतीफ़ साहब है, मौलाना मोहम्मद इरशाद है, कारी अनीस साहब है, हाफिज़ सिद्दीक साहब है, मौलाना अशरफ साहब है, मौलाना नौमान साहब है, बहुत सारे उलमा है। अल्लाह ताला सब उलमा के इल्म में बरकत अता फरमाए। और मैं धुमालिया वालों आपका बहुत शुक्रिया अदा करता। मुझे हाफिज़ सिद्दीक ने रास्ते में बताया कि पूरे धुमालिया वालों ने मेहनत करके आपका इंतज़ाम करके आपको यहाँ बुलाया है। वाक़ईतन मैंने हाफिज़ सिद्दीक को कहा यहाँ का खाना मेरे को बहुत अच्छा लगा है, सही में खाना बहुत अच्छा लगा। वो कौन खिला रहे थे खाना? जलाल भाई। और जलाल भाई को मैंने बोला आइंदा बयान मत करवाना, खाना तो खिलाने बुलाना। हाँ धुमालिया वाले बुलाओ कि नहीं बुलाओगे? नहीं ये मत बोलना कि बयान करने का, खा के तो जाओगे, इतना तो बोलोगे कि नहीं बोलोगे? नाराज़ तो नहीं ना मेरे से? नहीं होंगे तो क्या करोगे? कुछ भी नहीं, वकील साहब मेरे पास है। अल्लाह हम सब के जान माल उम्र में खूब बरकत अता फरमाए, बोलो तंदुरुस्ती अता फरमाए। अच्छा मैं कार्ड लेकर आऊँ जो मैंने वलसाड में भी तकसीम किया था, वलसाड वालों को बहुत अच्छा लगा था और बाकायदा फ़ोन आए कि फ़ायदा भी हुआ। वो कार्ड क्या है मालूम है? आजकल अक्सर बूढ़े तो बूढ़े, हमारी माएँ, फूफिया, चचिया, उनको तो है, हमको भी पाँव में दर्द बहुत होता है। बोलो पाँव में एक आम शिकायत है, पाँव का दर्द। जिसको देखो यूँ उठेगा तो दर्द, यूँ बैठेगा तो दर्द। बोलो क्या होता है? जवान भी पाँव में दर्द होता है, पाँव में दर्द होता। आपको मैं मेरा वाक़या सुनाऊँ। मेरे को ये 2 घुटनों में, क्योंकि मैं डायबिटीज़ वाला, प्रेशर वाला, हाँ एक बार हार्ट का हमला भी हो गया। अब मैं ये दोनों घुटने मेरे इतने दर्द करे, जिस डॉक्टर के पास जाऊँ ना, कारी साहब ऑपरेशन करे। अब मैं सोचूँ डायबिटीज़ ऑपरेशन, मालूम नहीं अल्लाह का करना। घर में बैठ के किताब देखता था, उसमें मौलाना अशरफ साहब एक दुआ मिली कि पाँव में दर्द हो तो क्या दुआ पढ़ने का। कसम अल्लाह की पढ़ना शुरू किया। दर्द कभी कभी होता है, ऑपरेशन का मामला ख़त्म हो गया, कोई ऑपरेशन नहीं, चलता फिरता अल्हम्दुलिल्लाह। बोलो आमीन, बोलो अल्लाह रखे ऐसा। लेकिन मैंने अपने दिल में सोचा कि जहाँ सारे डॉक्टरों का ओपिनियन ख़त्म होता है वहाँ हमारे नबी की दुआ शुरू हो जाती है। तो पाँव का दर्द अगर होता हो तो उसके लिए मैं कार्ड लेकर आया हूँ। 1 लाइन की दुआ है, रोज़ाना पढ़ो। पढ़ने का तरीका उस पर लिखा है। इंशाअल्लाह ये घुटनों का दर्द, ये पिंडली का दर्द सब ख़त्म हो जाएगा। ये मैं दवा लेने से मना नहीं करता, लेकिन दवाओं से बढ़कर अगर कोई चीज़ है तो हमारे आका बोलो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ है। तो कार्ड किसको दिया? क्या नाम मौलाना? मौलाना याकूब साहब के हाथ में कार्ड पहुंचा हुआ है। मौलाना ऐसा नहीं हो कि आप पहले बीवी को देंगे? इमाम साहब है, इमाम साहब है तो क्या हुआ, बीवी नहीं है उनकी? बल्कि मौलाना को तो बीवी से जितनी मोहब्बत है किसी को नहीं होगी, है ना मौलाना याकूब साहब? हाँ मैंने खुलकर कहता हूँ। एक ने मुझे कहा मौलाना है ये मौलाना के घर में 8-8, 9-9 बच्चे, हाँ बाकी सबके यहाँ बहुत कम। मैंने कहा अल्लाह देता है, अल्लाह देता है, जिसको चाहता है देता है। मेरे को कहते नहीं लेकिन कारी साहब जवाब दो ना। मैंने कहा भाई अल्लाह देता है, अल्लाह देवे तो उसको कौन रोके। तो कहते नहीं लेकिन मौलाना जवाब दो। फिर मेरा दिमाग गया, मौलाना मेरे को कारी अहमद अली को छेड़ने का नहीं, बल्कि किसी भी मौलवी को छेड़ने का नहीं, छोड़ता नहीं। कहते नहीं बताओ ना क्यों ऐसा, आलिमों के यहाँ बहुत। मैंने कहा देख सीधी सीधी बात सुन ले, मौलाना के यहाँ बच्चे ज़्यादा, तुम्हारे यहाँ बच्चे कम, क्योंकि इसके पास बीवी तेरे पास टीवी, इसके पास बीवी तेरे पास टीवी, ये इसमें बिजी वो उसमें बिजी। तो जाहिर बात है फैसला तो हो ही जाएगा। हम मौलाना याकूब साहब
हाँ तो माशा मौलाना याकूब साहब बड़े खुश हो गए, कोई हुआ नहीं हुआ। हाँ, अल्लाह ताला सबको जान माल उम्र में खूब बरकत अता फरमाए। मेरी बहुत सी माएँ बहनें बेटियाँ यहाँ बैठी होगी, मैं अपनी बेटियों को भी कहूँगा मोबाइल का इस्तेमाल ज़रूरत के मुताबिक करें, क्योंकि आज सबसे ख़राब चीज़ अगर गंदी और मैली और आखिरी दर्जे का डेंजर जोन अगर कोई है तो हमारा मोबाइल है। पहले लोग कहते टीवी की वजह से खराबी आएगी, फिर कहते वो दारू वाले के साथ घूमता है, वो जुआ वाले के साथ घूमता है। अब मेरे प्यारों, एक चीज़ जो हमारे जेब में चलती है ना, वो सबसे गंदी और भयानक चीज़ है, बल्कि शायद जहन्नम बनाने के लिए ये बना हुआ है। मोबाइल बनाने वाले ने बहुत अच्छा काम किया था भाई, बहुत अच्छा काम, सारे टेक्नोलॉजी उसमें लाया। वो इस्तेमाल करने वाले की भूल है, हमारी भूल है कि हमने उसका गलत इस्तेमाल किया। अल्लाह हम सबको सही समझने की तौफीक अता फरमाए। और धुमालिया वालों खूब पढ़ो, खूब पढ़ो, खूब एजुकेशन, खूब नॉलेज इस वक्त बहुत ज़रूरत है। आप अगर कॉलेज में हो खूब मेहनत करो, यूनिवर्सिटी में मेहनत करो, 10th में 9th में आप डिप्लोमा में डिग्री में या दीन में जहाँ देखो, क्योंकि सबसे बुनियादी चीज़ है एजुकेशन। एजुकेशन है तो इज़्ज़त है, वरना ज़िल्लत के सिवा कोई रास्ता नहीं है। तो भाई सब करेंगे ना इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम सब के बैठने सुनने को कबूल फरमाए। तो मौलाना याकूब साहब बस, चलो वहाँ याकूब साहब ने भी कहा ओके बहुत हो गया अभी, ठीक है। तो चलो अगर लाइट बंद करवा दे तो बहुत अच्छा है। हम 2 मिनट अल्लाह का जिक्र करेंगे, 2 मिनट दरूद शरीफ पढ़ेंगे और उसके बाद मैं सबकी मुलाकात करूँगा भाई, सबकी मुलाकात। क्योंकि मैं जब यहाँ पर आया ना तो मगरिब की नमाज हो रही थी। कौन पढ़ा रहे थे? हाँ बहुत अच्छा पढ़ा रहे थे माशाल्लाह, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। मैं सुन रहा था आपकी किरात, बहुत अच्छी किरात माशाल्लाह। अल्लाह हमारे इमाम साहब की उम्र में बरकत अता फरमाए। तो खैर बहुत सारे लोग मुलाकात के लिए आगे पीछे हो रहे थे। मैंने सोचा कि यहाँ मुलाकात करूँगा तो स्पेशल मुलाकात होगी, बयान के बाद करूँगा तो सबसे मुलाकात हो जाएगी। तो करोगे ना इंशाअल्लाह? हाँ, और करके जाना, मेरे को ज़रूरत है आपकी मुलाकात की। अरे मालूम नहीं इसमें कौन अल्लाह का वली बैठा होगा, यूँ हाथ रखेगा अल्लाह इसको भी वली बना देगा। करेंगे ना, मुलाकात करेंगे ना इंशाअल्लाह। पहले अल्लाह का जिक्र, फिर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद और उसके बाद में दुआ और उसके बाद में मुलाकात, ठीक है ना इंशाअल्लाह। चलो लाइटें सब बंद कर दो और शुरू करें अल्लाह का जिक्र। भाई मुश्किल हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अल्लाह का जिक्र शुरू करें, शुरू करें। सब लोग गर्दन झुका दे, मेरी जुबान पर अल्लाह, आपकी जुबान पर अल्लाह। हमारी माँ बहनें भी जिक्र करें मगर धीरे धीरे, दिल में। उनकी आवाज़ पर्दा है, आप लोगों की आवाज़ पर्दा, बुलंद आवाज से शुरू करें। अल्लाह 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 बिल्कुल दिल से। ला माबूद इल्लल्लाह, ला मतलूब इल्लल्लाह, ला मक़सूद इल्लल्लाह, ला मशहूद इल्लल्लाह, ला मौजूद इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला वहाब इल्लल्लाह, ला तव्वाब इल्लल्लाह, ला समीअ इल्लल्लाह, ला बसीरा इल्लल्लाह, ला हलीमा इल्लल्लाह, ला अज़ीमा इल्लल्लाह, ला हकीमा इल्लल्लाह, ला गफूरा इल्लल्लाह, ला शकूरा इल्लल्लाह,
ला वदूद इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरी जुबान पर मोहम्मद, आपकी जुबान पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मद व सनदिना मुहम्मद व शफीइना मुहम्मद व मौलाना मुहम्मद कल मुजतबा मुहम्मद अल मुर्तज़ा मुहम्मद अल मुस्तफ़ा मुहम्मद कलीमुल्लाह मुहम्मद हबीबुल्लाह मुहम्मद खलीलुल्लाह मुहम्मद नजीयुल्लाह मुहम्मद सफीयुल्लाह मुहम्मद अब्दुल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह मुहम्मद अल बशीर मुहम्मद अल नज़ीर मुहम्मद अल सिराज मुहम्मद अल मुज़म्मिल मुहम्मद अल मुद्दस्सिर मुहम्मद ताहा मुहम्मद यासीन मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, अल्लाह माफ़ कर देना। अल्लाह कहाँ जाएंगे अल्लाह, हम सब गुनहगार। कहना आसान है, सुनना आसान है, लेकिन अल्लाह हम गुनहगार हैं। अल्लाह बहुत कोशिश करते हैं गुनाह नहीं करेंगे, लेकिन गुनाह के दलदल में फंस जाते। अल्लाह कभी हमको शैतान धोखा देता है, कभी हमारा नफ्स हमको धोखा देता है। अल्लाह हमारा ईमान बहुत कमज़ोर है, अल्लाह हमारा ईमान बहुत कमज़ोर है। अल्लाह अल्लाह हमारे आमाल बहुत कमज़ोर है। अल्लाह हमारा जिस्म भी बहुत कमज़ोर है। अल्लाह हम टूट गए, अल्लाह हम हार गए। अल्लाह अल्लाह हम हार गए अल्लाह। और हमको मालूम है आसमान का तेवर बदल गया है, ज़मीन का तेवर बदल गया है। कभी बारिश होती है तो सैलाब आ जाता है, नहीं होती है तो चिलचिलाती गर्मी होती है। ए अल्लाह, ना हम इधर के ना उधर के। अल्लाह अल्लाह इसका मतलब है तू हमसे नाराज़ हो गया ना अल्लाह, तू हमसे नाराज़ हो गया ना अल्लाह। अल्लाह तू रूठ गया ना हमसे, अल्लाह तू रूठ गया ना, क्योंकि आसमान और ज़मीन में क्या ताकत है अल्लाह, ताकत तो तेरी है अल्लाह। अल्लाह तू हमसे बहुत नाराज़ हो गया। आज हम हाथ जोड़ के भीख मांगते हैं, हाथ जोड़ के। अल्लाह ये मजमे में कोई तो तेरा वली बंदा बैठा होगा, कोई हाफिज बैठा, कोई कारी बैठा, कोई आलिम बैठा, इमाम बैठे। अल्लाह तेरे सामने 5 वक्त सजदे करते कि अल्लाह किसी एक को बहाना बनाकर अल्लाह हम सबको आज माफ फरमा दे। अल्लाह जन्नतुल फिरदौस का फैसला फरमा दे। अल्लाह इलाही आलमीन हमें कलमा तय्यबा दे दे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह मुस्तफ़ा का दामन अता फरमा दे। अल्लाह हज़रत हुसैन का, उनकी बेटी सकीना, उनकी बेटी सुगरा, वाक़या बताना बहुत आसान है। अल्लाह क्या गुजरी होगी हज़रत हुसैन, अपनी बेटी को जब गोद में लिए होंगे और जब बेटी ने कहा होगा अब्बा मत जाओ, और अब्बा को मालूम है जाता हुआ वापस लिया होगा, अब मेरी बेटी मुझे नजर नहीं आएगी, अब सकीना मुझे नजर नहीं आएगी। अल्लाह वो अब्बा पर क्या गुजरी होगी जिन्होंने अपनी बेटी का खत पढ़ा, जो बेटी कहती अब्बा अब्बा कब आओगे, वापस आओगे। अल्लाह हज़रत हुसैन ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी अल्लाह, बहुत बड़ी कुर्बानी दी अल्लाह। हम भूल गए अल्लाह, हज़रत हुसैन के पैगाम को भूल गए अल्लाह। हमको नमाजी बना दे अल्लाह, पूरे धुमालिया को नमाजी बना दे अल्लाह, कुर्ब जीवार को नमाजी बना दे अल्लाह, पूरे वलसाड वालों को नमाजी बना दे अल्लाह। तेरे लिए
क्या मुश्किल है अल्लाह, पूरी दुनिया को नमाजी बना दे अल्लाह, हिदायत के फैसले फरमा दे अल्लाह, कलमे का पैगाम आम और ताम फरमा दे अल्लाह आलमीन। हम में जो बीमार है उनको शिफा दे दे अल्लाह, बहुत बीमार है अल्लाह, दवा खा खा के थक गए अल्लाह, अल्लाह शिफा देने वाला तू है अल्लाह। हमारे मरहूमीन मरहूमात की करवट करवट मगफिरत फरमा दे अल्लाह। जिनके अम्मा अब्बा जिंदा है ना, ये जवानों को माँ बाप की खिदमत करने वाला बना दे, इनको समझा दे कि माँ जन्नत है, इनको समझा दे अब्बा जन्नत का दरवाजा है, जन्नत पे ताला नहीं लगावे, जन्नत पे ताला नहीं लगावे, बाप नाराज होगा जन्नत का दरवाजा नहीं खुलेगा। आलमीन जिनके माँ बाप जिंदा है उनकी उम्रों में बरकत अता फरमा। ये मजमे में बहुत सारे मेरी तरह बैठे होंगे जो बदनसीब होंगे, अम्मा भी नहीं अब्बा भी नहीं अल्लाह, माँ चली गई अल्लाह, अब्बा चले गए अल्लाह, वो बेटे पे क्या गुजरती है मुझे मालूम है। जो माँ के जनाजे की नमाज पढ़ाने खड़ा होता है, कुछ दिन के बाद अब्बा के जनाजे की नमाज क्या क्या कैसे नमाज पढ़ा यही नहीं मालूम है कि अब्बा अम्मा राजी होके गए कि नाराज होकर गए। इलाह आलमीन जिनके अम्मा अब्बा चले गए अल्लाह सबकी कब्र को नूर से भर दे, सबकी कब्र को रहमतों से भर दे, सबकी कब्र को जन्नत का बाग बना दे, सबकी कब्र में जन्नत की नेमतें लुटा दे अल्लाह। तू हमसे राजी हो जा अल्लाह। बहुत से लोग रोज़ी में बहुत परेशान हैं, बहुत हाथ पाँव मारते, रात को उठ के रोते, थक जाते अल्लाह, थक जाते अल्लाह। बीवी को चेहरा बताना भी मुश्किल हो जाता है अल्लाह, बहुत परेशान है अल्लाह। अभी पानी आया अल्लाह, कितनों का घर तो गया, फर्नीचर गया अल्लाह, खाना गया, पीना गया अल्लाह। अल्लाह बस अल्लाह हम तुझसे भीख मांगते हैं अल्लाह, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे और अल्लाह अपने गुस्से से बचा ले, अपने कहर से बचा ले, अपने गज़ब से बचा ले, अपनी नाराज़गी से बचा ले। और अल्लाह तू राज़ी हो जाना अल्लाह, अल्लाह तू राज़ी हो जाना अल्लाह। अल्लाह माँ के पास जाके कोई माफ़ी मांगता है तो माँ माफ़ कर देती है, तू 99 दर्जे ज़्यादा मोहब्बत करता है अल्लाह, तू हमें माफ़ फरमा देना अल्लाह। अल्लाह तू गनियों का गनी अल्लाह, हमें माफ़ फरमा दे अल्लाह। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी भलाई मांगी आता फरमा दे, जितने शुरूर से पनाह मांगी हिफाजत फरमा दे। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही अजमाइन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन या रब्बल आलमीन। मुबारक हो शगे हर दो सरा तशरीफ ले आए, मुबारक हो मोहम्मद मुस्तफ़ा तशरीफ ले आए। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि